पास इस वेबिनार में उपस्थित सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वेबिनार में जितने भी मेरे को होस्ट हैं, कौशिक सर, राजीव सरना सर, और जो हमारे चीफ आज की जो मेन स्पीकर हैं, उनका मैं बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देता हूं और उन सबका एक हार्टली वेलकम भी करता हूं आप सभी लोगों का। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका सिर्फ स्वागत ही नहीं करता हूं, बल्कि उनके उस कमिटमेंट का भी स्वागत करता हूं जिसके तहत आज वो यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब वो कमिटमेंट है अपनी जिंदगी में सफलता के प्रति, जो कमिटमेंट उन्होंने लिया है, उस कमिटमेंट का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और आप लोगों की इसी जो भी उम्मीदें हैं, आप लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं, उन पर हम खरा उतरें, ऐसी हमारी रोज कोशिश रहती है। और आप अपनी टीम को उत्तरोत्तर प्रगति दिला सकें, इसके लिए हम लोग रोज 7:30 बजे 9:10 पर 2 वेबिनार करते हैं। और आज मैं बहुत ही लकी महसूस कर रहा हूं अपने आप को, क्योंकि मैं आज जिन शख्स को कॉल करने जा रहा हूं, वो उनके लिए मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं, सोर्स बिहाइंड द फोर्स। ये जितने भी फोर्स है आज इंडिया में ऑन पैसिव की, उनके सोर्स वही हैं। उन्होंने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था आज से लगभग 1 साल कुछ महीनों पहले। और बेसिकली वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। मैं आपको बताऊं उनके बारे में, वो बहुत दिल के अच्छे आदमी हैं और इसीलिए दिल से बात करते हैं। और मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी जर्नी उन्होंने की है। एक बार नहीं, कई बार सफलता ने उनका वर्ण किया हुआ है। और जब जब वो उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो 100% नंबर 1 बनकर ही काम उन्होंने हमेशा किया हुआ है। और न सिर्फ किया है, बल्कि कई लोगों के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। ऑन पैसिव में आज उनके प्रेरणा का आलम यह है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वो, उनका नाम आज की डेट में चर्चा का विषय रहता है। यहाँ इंडिया में कोई जसवंत सिंह जस्सी जी हैं, जिनके अथक प्रयासों की वजह से आज ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर 2000 ज्वाइनिंग गिरती हैं तो 1000 ज्वाइनिंग इंडिया से जा रही हैं। मतलब हम ऑल ओवर वर्ल्ड का 50% कर रहे हैं। ऐसी लीडरशिप को मैं प्रणाम करते हुए स्टेज पर कॉल करूंगा। और उनको बुलाने के पहले मैं कहूंगा, आप लोगों से बताना चाहूंगा कि वो बहुत दिल से बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा दिल से बात करते हैं, भावनाओं में कभी कभी बह जाते हैं। और चूंकि ऐसा पीरियड उन्होंने देखा है ऑन पैसिव में, 1 साल का ऐसा स्ट्रगल देखा है जहां पर लोगों को बिलीव नहीं हुआ करता था, ऐसा कोई एविडेंस नहीं हुआ करता था जिसको वो दिखा सके कि हाँ ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन उन सबको अकेले करते 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 चलते 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 उन्होंने एक अदम्य उत्साह और साहस का परिचय देते हुए आज इतना बड़ा कारवां खड़ा किया है। इसलिए वो दिल से कहते हैं तो अच्छा भी लगता है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वो दिल से कहते हैं तो आप भी सुने उनको दिल से। जस्सी जी रेडी हो जाइए, दिल से सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, दिल से प्लीज वेलकम ग्रेट लीडर जसवंत सिंह जस्सी, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से, दिल से, दिल से धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद। रियली रियली केडी सर, आप हमेशा से मेरे मेंटोर रहे हैं। मैंने आपको 3 सेशन आपके अटेंड किए हैं, दिल्ली में, मनाली में एंड रायपुर में। डियर, मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि मैं कभी इतना बोल नहीं पाता था, इतना लाउडली नहीं बोल पाता था, इतना। खैर परफेक्शन तो मैं आज भी नहीं मानता कि खैर मेरे में परफेक्शन है। वर्ड बोलता कुछ हूँ, कई बार मतलब थोड़ी और निकल जाते हैं। बट मैं, केडी सर, थैंक यू दिल से। एंड स्पेशली राजीव सरना सर, मतलब जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, जो उस लेवल पे होते हुए, ठीक है, उम्र के उस पड़ाव में होते हुए जिंदगी की बहुत बड़ी पारी खेल चुके हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से एंड आईटी सेक्टर से, हर जगह से, हर जगह से। सो ऐसे ऐसे शख्सियत जब हमारे साथ आके खड़े हो चुके हैं ना, तो रियल में ये बहुत बहुत प्राउड फील होता है। एंड आज मैं एक स्पेशल गेस्ट को, स्पेशल स्पीकर को बुलाने वाला हूँ। लास्ट में मैं इनवाइट करूंगा पर्सनली। रामचंद्रा लील जी हैं, राजस्थान से हैं बेसिकली। मुकुंद काबरा साहब ऐसे ऐसे हीरे ढूंढ के लाए हैं। मैं, मतलब मेरे पास दोस्तों वो वर्ड नहीं है, नहीं है वर्ड मेरे पास। हम डेली से एक छोटा सा एक नया प्रयास करेंगे। एवरी डे हम एक उन लोगों को इनवाइट करेंगे यहाँ पे एक एक करके, क्योंकि हम लास्ट पड़ाव में बिल्कुल पहुंच चुके हैं। जो लोग विदाउट किसी स्वार्थ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा अलग हटके करते हैं, जो वाकई में डिजर्व करते हैं। ऑन पैसिव हमेशा चाहता है कि जो डिजर्विंग पीपल है, कोई भी हो, डजेंट मैटर कि उनकी टीम 10 लोगों की है, 3 लोगों की है, या 3000 की है, या 10,000 की, कोई मैटर नहीं करता। एविडेंस आपके सामने है। नीरज डलवी साहब पिछले 2 साल से सिस्टम में हैं और उनकी टीम मात्र 4 लोग हैं आज।
आज 4 लोग हैं टोटल। वो आज खुद ही बोलते हैं, खैर ये मजाक की बात नहीं है, बट वो पर्सन इतने सीरियस है, इतने सीरियस है सिस्टम को लेके, निस्वार्थ होके, निस्वार्थ। उनकी कोई टीम नहीं है, फिर भी वो आप सभी लोगों के लिए, हमारे लिए, ऑन पैसिव टीम चैंपियन के लिए, ऑन पैसिव फैमिली के लिए वो आते हैं। वो आते हैं एवरी डे आपका वेबिनार को रिकॉर्ड करते हैं। यूट्यूब सॉरी फेसबुक पे हमारा ऑन पैसिव टीम चैंपियन का पेज है। मैंने स्टार्टिंग किया था, मेरे को पता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, उस पेज को बनाया था ग्रुप को, तो मैं बड़ा जोर लगा के 250-300 लोगों को इंट्रोड्यूस कर पाया था। बट जिस दिन से कौशिक पंड्या जी ने और नीरज डलवी साहब ने वो चैलेंज लिया है कि हम जस्सी भाई, हम ऑन पैसिव टीम चैंपियन को उस लेवल तक पहुंचाएंगे, सो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ नीरज डलवी साहब का। एंड स्पेशली ये चीज बताने का कारण था कि यदि कंपनी ने चूज किया है इनको, कंपनी को क्या नहीं पता कि इनकी टीम कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, मात्र 3 लोग हैं, फिर भी इनके घर पे एक लैपटॉप पहुंचा है, लाख सवा लाख का, लाख रुपए का। उसके बाद खाली हेडफोन ही पहुंचे हैं कम से कम 20,000 के। उसके बाद माउस पहुंचा है। तो ये हमारा कल्चर है दोस्तों, ये ऑन पैसिव का कल्चर है। हम इसी कल्चर को मेंटेन करते हुए, हमारे पास ऐसे ऐसे हीरे आज निकल के आ रहे हैं मार्केट से, जो रियल में हमसे बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा डिजर्व करते हैं। सो मैं दिल से अगेन राजीव सरना सर का एंड रामचंद्र लील जी का बड़ा बड़ा मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इनको। और स्पेशल मैं इनको लास्ट में इनवाइट करना चाहूंगा, ये रामचंद्र लील जी एंड अपना राजीव सरना जी प्रॉपरली आज लास्ट में लीगल के ऊपर प्रॉपर चीजें बोलेंगे। एंड आज मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम बिल्कुल लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं, अभी प्लान के ऊपर कोई बहुत ज्यादा बात नहीं होगी। मेनली व्हाट इज ऑन पैसिव है क्या, क्यों ऑन पैसिव, और यहाँ पे आपको क्यों आना है, क्यों अगला 1 घंटा दोस्तों, अगला 1 घंटा, 1 घंटा आपके लिए आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। 100% श्योर है, लिख लो, कहीं भी लिख लो, कहीं भी लिख के रख लो कि ये आज का सेशन 7:30 वाला सेशन जो केडी शुक्ला साहब लेते हैं, दिल से लेते हैं। एंड मैं यहाँ पे आज स्पेशली सल्यूट करना चाहता हूँ उस पर्सन को जिनका नाम दिनेश कोटियान है, जिन्होंने हमसे जबरदस्ती ये 9-10 का जो सेशन उन्होंने रखवाया था। मैं आज भी बड़ा हम मिस करते हैं उनको। नो डाउट वो बहुत जल्दी आप सबके साथ आने वाले हैं। एंड एवरी संडे को वो क्वेश्चन सेशन में रहते हैं। कोई भी दिल से ये मत सोचिएगा कि वो यहाँ से एग्जिट हैं, क्विट हो गए हैं। एंड एक चीज और बताना चाहता हूँ, कंपनी ने ऑलरेडी उनको सबसे पहले सिलेक्ट किया था लीडरशिप काउंसिल में। एंड लैपटॉप नहीं, उनके घर में एप्पल का आईफोन प्रो 11 जो सबसे लेटेस्ट है, वो उनके घर में पहुंचा है दोस्तों। बट उनके कुछ फैमिली घर की वजह से थोड़ी चीजें हैं, ये अभी ओपनली नहीं आ रहे, थोड़े टाइम के बाद डेफिनेटली 100%। सो दोस्तों वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। कौशिक पांड्या जी प्लीज मेरा को होस्ट का हटा दीजिए, मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ, वो मेरे को स्क्रीन रिफ्लेक्ट कर रही है, प्लीज। ठीक है। सो दोस्तों अगेन अगेन ओके, थैंक यू अगेन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन ऑन पैसिव गो फाउंडर के 9-10 के सेशन में। मैं उन लोगों का स्पेशल थैंक्स करता हूं जिनके माध्यम से आप लोग आज इस सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं दोस्तों। अगले अगले 10 मिनट, अगला 1 घंटा, अगला सवा घंटा नहीं, मैं सवा घंटा नहीं बोलूंगा, उससे कम टाइम में हम क्लोज करेंगे आज। सो दोस्तों प्लीज प्लीज बने रहिएगा, स्पेशल थैंक्स आपका। एंड बहुत ज्यादा मेरी दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं उन लोगों को जो ऑलरेडी फाउंडर बन चुके हैं। बहुत लास्ट मोमेंट, लास्ट पड़ाव में है हम वो स्लॉग ओवर्स के जो छक्का मार सकते हैं लास्ट में आके। सो उस टाइम के दौरान जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनका स्वागत, उनका धन्यवाद, जिनके छोटे से एक प्रयास से आप आज यहाँ पे बैठे हो। डेफिनेटली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जो ऑलरेडी फाउंडर बन चुके हैं। जो पहली बार सुन रहे हैं, डेफिनेटली 100% नहीं 110% मैं बोलता हूँ लाइफ चेंज होने वाली है। 1-2 महीने पहले मैं बोलता था खुली आंखों से सपने देखो, खुली आंखों से सपने देखो दोस्तों। अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता, खुली आंखों से भी मैं जिंदगी में कभी ऐसा सपना नहीं सोच सकता था कि 1 महीने का फर्स्ट पे आउट ही जिंदगी में इस MLM इंडस्ट्री के इतिहास को चेंज करने वाला है। ना सिर्फ मेरा, कौशिक पांड्या जी का, केडी शुक्ला साहब का, मांगे राम सर का, सभी जो हमारे बड़े बड़े धुरंधर है, मुकुंद काबरा साहब का, सभी का डेड श्योर है ये उस लेवल पे जाने वाला है। जबकि करना भी कुछ नहीं है, आप आज जिनको भी सुनते हो
ये ऑलरेडी वो सारा काम प्रयास कर चुके हैं। इनको कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि आज यहाँ पे आके बोलें, कोई जरूरत नहीं है। फिर भी ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनका ऑलरेडी ऑटो मोड में सारी चीजें जा चुकी हैं। ये जितना भी आप प्लान अभी तक आपने देखे हैं ना, इनकम प्लान, ये उससे उससे 1000 टाइम 10,000 टाइम और बेटर और बड़ा पे प्लान है, जो अभी हम नहीं बता सकते। हमें स्ट्रिक्टली वार्न किया गया है, मना किया गया कि ओपनली हम अभी लॉन्च नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े कॉपी कैट धुरंधर या वो बैठे हैं जो नहीं चाहते कि ये सिस्टम पिछले पिछले 4-6 महीने में जितना फास्ट ऑलरेडी मार्केट में मूव कर सकते हैं, मूव होता जा रहा है, कोई नहीं चाहता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये ग्राउंड रियलिटी पे आए। सो दोस्तों, अगेन 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 लास्ट ईयर, पिछले साल 15 अगस्त का दिन था। गुरशमिंदर ढिल्लों जी फ्रॉम कनाडा, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, एंड उन्होंने मेरे साथ, हम लोगों ने पुराना इकट्ठा काम किया था एमएलएम में। उन्होंने मेरे को बोला, जसवंत, ये मैं तेरे को एक लिंक भेज रहा हूँ, एक फोटो भेजी उन्होंने मेरे को, जहाँ पे 35,000 फाउंडर लिखा था, 35,000 फाउंडर लिखा था, गो फाउंडर ऑन पैसे लिखा था। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने मेरे को बोला, जैसे ये वो चीज है, ये वो चीज है जिसकी हम सालों से तलाश कर रहे थे। कुछ इंडियन मार्केट को ऐसा देंगे कि वाकई में लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी लोगों की। कोई बंदा ऐसा, सिंगल एक भी बंदा ऐसा नहीं बचेगा जिसके घर में पैसा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। एंड सबसे बड़ी चीज जैसी, ये प्योरली आईटी कंपनी है, ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। आज तक उन्होंने मेरे को बनाते हुए टीम में देखा है कि मेरी टीम करीब करीब 7 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 लाख की रही है 3-4 कंपनीज में। उन्होंने बोला कि जितना तुमने काम किया था उसका 50% भी यहाँ पे कर जाएगा ना, तो ना खाली तेरी, पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड के, एटलीस्ट इंडिया की, तो हम इकोनॉमी में भी हिट करेंगे। और उन यूजर को, उन एंड यूजर को, उन पब्लिक को जो हमारे ट्रस्ट पे हमारे साथ आज तक चलते रहे हैं, आज तक चलते रहे हैं, उन सबको एक मिसाल भी बनोगे और हर एक पर्सन आपके साथ रह के पैसा कमाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने बोला, गुरशमिंदर जी, यहाँ पे 35,000 ऑलरेडी हो चुके हैं। आज तक मैंने जिस भी इंडस्ट्री में हाथ डाला है, मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं टॉप पे टॉप पे टॉप पे लीड किया है। और क्योंकि मेरे को मेरी स्ट्रेंथ का पता है, आपको अपने आप पे विश्वास है ना, 110% आप वो चीज कर पाओगे, कर पाओगे। कायनात भी आपके साथ हो जाती है जब आप एक चीज ठान लेते हैं। सिर्फ एक ही सोच थी, एक ही सोच थी कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, या मैं इसके लायक हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 35,000 लोग हो चुके हैं। बट दोस्तों, आज आज अब एविडेंस है, आप गवाह हो, आप हर एक बंदा जो फाउंडर है वो देख पा रहा है कि कैसे हम लीडर बोर्ड में इंडिया का फ्लैग पूरी दुनिया में टॉप पे जा रहा है। जाएगा डेफिनेटली। आज थोड़ा 1-2 स्टेप नीचे है, देन कल परसों रात में जाएगा, जाएगा, जाएगा डेफिनेटली। इंडियंस की जो प्रे है, जो मेरे को पता नहीं है कौन कौन लोग ऐसे एफर्ट्स करते जा रहे हैं, कौन, मैं रियली रियली मेरे पास वर्ड नहीं है। आई एम स्पीचलेस उन चीजों के लिए। आज मेरे पास वर्ड नहीं है। मैं इतने बड़े मंच पे आज शेयर नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन आएगा, मैं शेयर करूंगा, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। कुछ ऐसा हुआ है जिसने दिल को गहराइयों तक, अंदर तक छू दिया है। सो आज जैसे ही शख्स आज सिस्टम में एंटर होंगे, लास्ट में बोलेंगे। सो दोस्तों, वी आर आईटी कंपनी, हम आईटी कंपनी है, हम एमएलएम कंपनी नहीं है। सबसे बड़ी चीज, हम एमएलएम कंपनी नहीं है, हम आईटी कंपनी है। एमएलएम की डेफिनेशन, जब तक आप किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, जब तक 1% 2% लोगों को आप नहीं लगाओगे, तब तक आपको इनकम नहीं आती है दोस्तों। बट यहाँ पे अगर आप सिंगल एक भी पर्सन को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, तब भी सिस्टम आपको लाइफ लॉन्ग पैसा देता रहेगा। एंड ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 सालों में ये कंपनी पूरे वर्ल्ड की, इस अर्थ की, इस धरती की, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है दोस्तों। आप उस कंपनी के को ओनर्स, फाउंडर्स मीन्स आप उस कंपनी के को ओनर बनने जा रहे हो, मालिक बनने जा रहे हो। लोग एक दिन क्वेश्चन किया था किसी भाई ने क्वेश्चन सेशन में, सर हमें इसका शेयर मिलेगा क्या? दोस्तों, आपको शेयर मिलना नहीं है, आप लोगों को बांटोगे। आप इस कंपनी के एज अ को ओनर हो। आज तक जो चीजें लास्ट 20 to 30 years में आपने देखा होगा, दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट, पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्रीज थी, वो पहले एक टाइम था, वो कंपनीज रहती थी। आज से 20-30 साल पहले की बात करूं, जो कंपनीज फिजिकल काम रहते थे, फिजिकल प्रोडक्ट्स रहते थे, ऐसी ऐसी कंपनीज रहती थी। लास्ट पिछले 20 सालों में, 30 सालों में, 20 सालों में ऐसा क्या हो गया कि वो कंपनीज
वो कंपनीज जो फिजिकली हमें कोई पेन पेंसिल भी नहीं देती है, फिजिकली उसका प्रोडक्ट ही कोई नहीं है, सिर्फ हवा में, ओनली हवा में ही है, जो ऑनलाइन सर्विसेज देती हैं। फेसबुक है, गूगल है, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, ये सारी की सारी वो बड़ी बड़ी बिग इंडस्ट्री आज बन चुकी है, जिन्होंने आज तक हमें एक भी पैसा नहीं दिया। हमें एक भी पैसा नहीं दिया, ना हमने इनको पैसा दिया। हमने इनको जब पैसा ही नहीं दिया, देन भाई हाउ हाउ कैसे दोस्तों ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। माना टाटा एक टाइम बड़ा था, टाटा कार्ड ही तो देता था, रिलायंस है, टाटा बिरला। अदर देन मैं मानूं, सिंपल आपको यही बताना चाहता हूँ कि इन कंपनियों ने ऐसा क्या किया कि ये कंपनी पूरी दुनिया की इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। दोस्तों इन्हीं चीजों को देखते हुए हमारी इस कंपनी के ऑन पैसिव का, जिसके पीछे जिस पर्सन का दिमाग है, जीनियस पर्सन मिस्टर ऐश मुफारा साहब फ्रॉम फ्लोरिडा से, ऑरलैंडो यूएसए से हैं। एंड उनका लास्ट 18 टू 20 इयर्स का, 20-22 साल का उनका एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग में इतना बड़ा, इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है दोस्तों। उनको उनके किए गए कामों के आज की डेट में मिलियंस ऑफ डॉलर आज की डेट में भी उनको आते हैं, जिसकी वजह से वो फुल्ली 110% कॉन्फिडेंट होके बोलते हैं कि ये सेल्फ फंडिंग प्रोजेक्ट है, इसमें खुद मुफारा फैमिली का पैसा लगा है, लग रहा है। आपका पैसा 110% सिक्योर है, सेफ है, जिस दिन आपका दिल करे आप पैसा ले सकते हो। सो हम ऑलरेडी दोस्तों, आप उस प्लेटफॉर्म पे हो, उस सही जगह पे हो, सही टाइम पे हो, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी जो आपने इन्वेस्ट किया उसकी सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे ऐश मुबारक साहब ने सिक्योर कर दिया है आप लोगों के लिए। तो जब इसको 2018 में, 2018 में जब इसको बनाया जा रहा था, इसके पीछे जब दिमाग चल रहा था ऐश मुबारक साहब का, उन्होंने अपने 3-4-5 दोस्तों के साथ इसको शेयर किया था कि हम एक ऐसा 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 सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, ना कि खाली इकोनॉमी को हिट करेगा, बट ये वो सिस्टम होगा जहाँ पे एक एंड यूजर, एक आम पब्लिक को, उन लोगों को जिनको जिनको आज तक इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं समझा, उनको सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रो की चीजें समझा है। एक एक उस पर्सन की बात करो, चाहे वो फड़ी लगाता है, रेडी चलाता है, चाहे वो चाय बनाता है, चाहे वो जूते सिलता है, चाहे वो बड़ा बंदा है, चाहे छोटा बंदा है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो एक एक किसान है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इन कंपनीज को बड़ा बनाया है। ये वो लोग हैं जिसने मार्क जुकरबर्ग जैसे पर्सन को, बिल गेट्स साहब जैसे पर्सन को इस टाइम में, इतने कम टाइम में बिलियन ट्रिलियन डॉलर के ऑनर्स बना दिया है। आज ये वो लोग हैं दोस्तों जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। एक टाइम था हम ये सोचते थे जब स्मार्टफोन आए थे कि ये तो उन लोगों की जागीर है, या वही लोग स्मार्टफोन लेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े घरों के हैं, या जिनको प्रॉपरली नॉलेज है, इंग्लिश आती है, सारी चीजें आती हैं दोस्तों। बट आज की डेट में वो सिनेरियो टोटली चेंज है। आज हर एक पर्सन के हाथ में, चाहे वो एक लेबर क्लास का है, चाहे वो आईपीएस आईएएस है, खैर उनके पास तो होने ही थे, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा है, आपके घर में, मैं दोस्तों एक ही बात बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, आपके घर में, घर के जितने भी फैमिली पर्सन हैं, 2 या 4 या 5 है, आपके मम्मी पापा है, मान के चलो कि उनकी एज 60 से 70 साल या 70-80 साल की भी है, तब भी वो एटलीस्ट वो फोन यूज करते हैं। उनके फोन पे व्हाट्सएप भी चलता है, फेसबुक भी चलता है, गुरबानी सुनते हैं, भजन बंदगी सुनते हैं, शिव आराधना सुनते हैं, देखते हैं। एंड आपके भाई है, बहन है, वो लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखते हैं, तो वो भी करते हैं। इवन आपकी मैरिड हो, वाइफ है, या आप वाइफ हो, आपके हस्बैंड, मतलब कोई भी है, वट एवर, आपकी एक छोटी सी नन्ही परी है, या छोटा बच्चा है, 2 साल का है, 3 साल का है, मिनिमम कम से कम मान के चलिए, तो आपने कभी, हमने नहीं सोचा कि वो बच्चा जब आपसे अपना फोन लेता है, फोन देख के जब कार्टून देखता है, राइम सुनता है, तो दोस्तों आज तक नहीं फील होती थी वो चीजें कि हमारा एक छोटा सा बच्चा भी किसी के लिए पैसा कमा रहा है, किसी को पैसा कमा के दे रहा है। जब भी वो एक क्लिक करता है, एक राइम्स को देखता है, दूसरी को चेंज करता है, तो 2, 2.5, 5 रुपया वो किसी ना किसी को, उस यूट्यूबर को, उस पर्सन को जिसने वो राइम डाउन अपलोड की है,
उनको पैसा कमा के दे रहा है, यूट्यूब को बड़ा बना रहा है। इसी तरीके से हमारे माता पिता भाई बहन जितने भी लोग हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो इन कंपनीज के लिए जरिया बने हैं, इन कंपनीज को बड़ा बनाने के लिए, इन कंपनीज को बड़ा बनाने के लिए। दोस्तों यही चीजें आज तक किसी ने नहीं सोची। इन बड़े बड़े बिग हाउस, सो कॉल्ड बिग हाउस ने, इन्होंने कभी भी किसी के लिए नहीं सोचा। ऑन पैसिव सैल्यूट इस पर्सन को, मिस्टर ऐश मुफारा जिनका नाम है। एमआईटी उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। उन्होंने दुनिया के टॉप मोस्ट बड़े बड़े जितने भी बिजनेसेस हैं, वॉलमार्ट है, चेज है, जेपी मॉर्गन है, उसके बाद अपना अमेजोन आ गया, गूगल आ गया, या जितने भी बड़े बड़े टॉप मोस्ट बिजनेस है, उनको क्लोजली स्टडी किया है, बहुत क्लोजली स्टडी किया है। स्पेसिफिकली कुछ ऐसे ऐसे कोर्सेज उन्होंने किए हैं इसी इंडस्ट्री के लिए, इस सिस्टम में आने के लिए, इसको बड़ा बनाने के लिए। दोस्तों वही एक सोच थी, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर उनके पास ऑलरेडी आ रहे हैं। उनकी सिर्फ एक ही सोच थी कि मेरे को कुछ इतना बड़ा करना है। पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना आज भी आ रहा है। कुछ ऐसा करना है इस दुनिया में, इस दुनिया की इकोनॉमी को हिट करना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोगों तक आज तक नहीं पहुंचा। गूगल पे सिर्फ एक ही कीवर्ड जो ज्यादा सर्च होता है, हाउ कैन आई अर्न ऑनलाइन, मैं कैसे घर बैठे बिठाए पैसा कैसे कमाऊं, घर बैठे बैठे पैसा कैसे कमाऊं। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई भी है, हर बंदा सोचता है हाउ कैन आई अर्न ऑनलाइन, मैं कैसे पैसा कमा सकता हूं। दोस्तों सो ये चीजें हैं जो मुबारक साहब को पिंच किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े बिग हाउस में काम किया था, वहां पे वो चीजें प्रॉपर डिलीवर नहीं हो पाती थी। जो सिस्टम में बताया जाता था कि ये चीजें हम देंगे, वो चीजें नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को उन सिस्टम से अलग कर लिया था। अलग करने के बाद उन्होंने इस सिस्टम के पीछे इस सिस्टम के पीछे जाना, इसको बनाना इन्होंने बेहतर समझा कि हम खुद ही कुछ ऐसा देंगे। जब इसको बनाया जा रहा था, डे वन से ये प्रिपेयर था, क्लियर था कि हम इतना बड़ा, हमारी असीम संभावनाएं बोलो, आप अपनी कल्पनाओं से आगे की दुनिया, एक इंटरनेट की दुनिया का पूरा रेवोल्यूशन, या मैं ये बात यूज करूं, न्यू इरा ऑफ इंटरनेट इंडस्ट्री का नया युग शुरुआत होगा। जिस दिन ऑन पैसिव ग्राउंड पे जमीन पे उतरेगा, उस दिन ये करीब करीब 5 साल, किसी भी इंडस्ट्री से 5 साल ही आगे रहेगा, हमेशा ही आगे रहेगा, हमेशा आगे रहेगा। उस टाइम क्लियर था कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। नो डाउट ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों ये प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बट हमारे प्रोडक्ट 100% सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ, एआई टेक्नोलॉजी के साथ हैं, जो आज तक पॉसिबल नहीं है। दोस्तों बट हम ऑन पैसिव है, और ये डे वन क्लियर था कि हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हमारे खुद का A to Z, हम स्क्रैच से ये सारी चीजें डिजाइन की जाएंगी या जाए रही हैं, अजी भी हो रही हैं। चाहे वो आईटी की टीमों की बात करो, सर्वर स्पेस की बात करो, लॉजिस्टिक की बात करो, या किसी भी अपने ऑफिस की बात करो। दोस्तों ईच एंड एवरीथिंग हमारा खुद का है या खुद का होने वाला है, क्योंकि हमें पता था कि हम किसी पे डिपेंड रहेंगे तो आने वाले टाइम में, आज वो टाइम आ चुका है। इस टाइम में, ये आज से 2 साल पहले सोच लिया गया था कि 1 साल 1.5 साल के बाद जब हम मार्केट में उतरेंगे, हम इतने बड़े बन चुके होंगे। यदि हम किसी पे डिपेंड रहेंगे तो सिस्टम खींच लिया जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों ये सारी चीजें पहले से ही प्लान थी। उस टाइम तक इस सिस्टम का नामकरण भी नहीं हुआ था, इसका नाम ऑन पैसिव भी नहीं था, पता ही नहीं था कि इसका नाम क्या होने वाला है। तो उस टाइम इन्होंने एक चीज और डिसाइड की थी कि हमारा सिस्टम ऐसा सिस्टम बनेगा जो किसी एक बंदे की, 2 बंदे की हाथ की कठपुतली या जागीर नहीं रहेगा। इसमें हम उन लोगों को कुछ, जो हमारे प्रॉपरली जो सिस्टम पे 100% ट्रस्ट करें, लॉयल्टी के साथ खड़े रहें, ठीक है, लॉयल्टी कमिटमेंट के साथ खड़े रहें, डेडिकेशन के साथ रहें, हम उन लोगों को साथ में लेंगे और उन लोगों को एज अ को ऑनर, एज अ सह मालिक हम बनाएंगे। कल को ऐश मुफारा साहब रहे ना रहे, जस्सी रहे ना रहे, ऑन पैसिव टीम चैंपियन भी रहेगी, मुफारा साहब रहे ना रहे, ऑन पैसिव रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा। आप सभी लोग इसके ऑनर रहोगे। सो ये चीजें डिसाइड करके जब, सॉरी कॉल आ गया था, तो कुछ लोगों ने उस टाइम मैनुअली फॉर्म भर भर के लेके आते थे। कुछ टाइम के बाद जब ये आइडिया छोटे से बड़ा होना शुरू किया,
होता गया, फिर एक वेबसाइट बनाई गई www.gofounders.net, जो आज की डेट में हमारा बेसिक सबसे पहला प्रोडक्ट है। इन फ्यूचर में ये हमारा वो प्रोडक्ट है जिसको सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के फाउंडर्स ही यूज कर पाएंगे, फाउंडर ही यूज कर पाएंगे दोस्तों। सो उसके बाद इसका नामकरण किया गया, जहाँ पे इसको नाम दिया गया ऑन पैसिव। ऑन मतलब सिस्टम में सिर्फ एंटर होना है, सिस्टम में सिर्फ एंटर होना है आपको। पैसिव इनकम लाइफ लॉन्ग आपको आती रहेगी दोस्तों। सो ये इसके पीछे का स्लोगन था, इन इट टू विन इट डेफिनेटली। जो भी बंदा सिस्टम में आया है, आएगा, 110% जीतेगा ही जीतेगा। ये श्योर है कि ये सिस्टम हर किसी की पॉकेट में पैसा डालने वाला है, फोर्सफुली डालेगा, जबरदस्ती डालेगा। ऐश मुबारक साहब बोलते हैं कि ये सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है, बनाया गया है कि हमने 100% हमने एमएलएम की जो समस्या थी उसको सॉल्व कर दिया है। एमएलएम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही थी, बंदे आना बंद हो जाते थे तो कंपनी बंद हो जाती थी दोस्तों। ये सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे कोई भी बंदा ना आए तब भी ये सिस्टम लाइफ लॉन्ग पैसा देता रहा है और देता रहेगा। लाइफ लॉन्ग आपको ये पैसा देता रहेगा दोस्तों, ये ऐसा सिस्टम है। उसके बाद बात करते हैं हमारे 3 ऑफिस, छोटे छोटे ऑफिस पहले इजिप्ट में, वियतनाम में और कोलकाता में थे। सबको टाइम के बाद क्लोज करने के बाद सबका लास्ट 1.5 से 2 साल से हमारा जो मेन ऑफिस है, इसकी आईटी की टीम में इसका बैकबोन ऑलरेडी हमारा बेंगलोर में है दोस्तों। बेंगलोर के बाद हमारा सेकेंड ऑफिस ऑलरेडी हमारा हैदराबाद में ओपन हो चुका है। 1000 लोगों के साथ ऑलरेडी वहां पे रिक्रूटमेंट अभी भी कंटिन्यू चल रही है। उसके बाद हमारा पुणे में ऑफिस आने वाला है। पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में मोर देन 10 ऑफिस रहने वाले हैं। इंडिया में 10 नहीं, 13 या 14 या 15 रहने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे आईटी के ऑफिस हैं। अदर देन जो हमारे ऑफिस ओपन होने हैं, वहां पे आप अपनी टीमों को लेकर विजिट कर पाएंगे। वो सारी चीजें वो इन फ्यूचर में सारी चीजें होने वाली हैं। यदि मैं बात करूं लीगैलिटी की, तो पूरी दुनिया में जहां जहां भी पूरे दुनिया में ग्लोब में इंटरनेट चल रहा है, चाहे वो 196 कंट्रीज हो, या अपने आयरलैंड की बात करूं, कहीं भी दोस्तों ऑन वैसे 100% लीगल है। अटॉर्नी जनरल हमारे खुद के हैं, अपने हैं। हम इंडिया के नहीं, पूरे दुनिया के सारे लाइसेंस, लीगल लाइसेंस 100% डन कर चुके हैं। इनके बारे में सरना साहब लास्ट में जरूर टाइम लेंगे। सो दोस्तों, हम कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी भी हमारे सिस्टम को किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती है। वर्ल्ड बैंक का लाइसेंस ऑलरेडी, एफआईआरसी का लाइसेंस हम ले चुके हैं। आज तक हमने जितने भी कंपनीज में काम किया है दोस्तों, जितने भी एमएलएम कंपनीज में काम किया है, नो डाउट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस एमएलएम इंडस्ट्री की। मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जिसकी वजह से आज आप लोग यहाँ पे बैठे हो, जिसकी वजह से आज आप सभी लोग यहाँ पे हो। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि जो हमारे भाई बहन इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे तब भी आज यहाँ पे हैं। नो डाउट यहाँ पे बड़े बड़े हमारे ऐसे भाई भी हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो आईटी प्रोफेशनल हैं, जो हमारे सेशन को सुन पा रहे हैं। एंड मेरे को दुख होता है कभी कभी कुछ ऐसे आईटी प्रोफेशनल, ऐसे कॉर्पोरेट के लोग, वो इस सिस्टम को पूरा प्रॉपरली समझा नहीं है, ना समझना चाहते हैं। उनको सिर्फ एक ही है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने, सिंपल एक ही बात बोलता हूँ कि पॉजिटिवली आप सिर्फ और सिर्फ 5% पॉजिटिव निकालने की कोशिश करो, तब आपको इतना बड़ा कुछ मिल जाएगा कि आप छोड़ ही नहीं सकते इसको। नेगेटिव आप, मैं बोल रहा हूँ, नेगेटिव आप 95% नेगेटिव लेके चलो, छोड़ दो उसको। लेकिन आपका पॉजिटिवली आपने 5% भी सोच लिया ना, तो ये ऑन पैसिव है, ये आपको कितना दे जाएगा आप लाइफ टाइम नहीं सोच पाओगे। सो दोस्तों, हम एज आईटी कंपनी, हमारे दुनिया के जितने भी प्रोप्राइटरी टूल्स हैं, ये ऑन पैसिव खुद बनाता है सारे के सारे। ये मार्केट में भी अवेलेबल हैं, बट हमारे प्रोडक्ट्स विद एआई टेक्नोलॉजी के साथ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दुनिया की प्रेजेंट या फ्यूचर में दुनिया की सबसे बड़ी डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसके आने के बाद पूरे दुनिया का
पूरी पूरी बिजनेस का सिनेरियो टोटली चेंज हो जाता है, या चेंज अपने आप को करना पड़ता है दोस्तों। ये वो टेक्नोलॉजी है। अभी हम करते क्या है दोस्तों, ये कोविड, ये पैंडेमिक के दौरान लोगों को इतना समझ आ गया है कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, आपका कोई भी छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस आपने अपने आप को ऑनलाइन नहीं लेके जाते हो, तो आप एक दिन आएगा, कुछ ही टाइम में, 1-2 महीने में, साल 1.5 साल में, आप अपने आप को मार्केट से गायब कर लोगे, खत्म कर लोगे दोस्तों। सो इस टाइम ने दिखाया है, इसी टाइम ने ये एहसास दिलाया उन लोगों को जिन लोगों ने आज तक कभी भी एमएलएम इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट नहीं दिया था। चाहे मैं हमारे घरों की बात करूं, आपकी बात करूं दोस्तों, इस टाइम के दौरान सिर्फ उन्हीं लोगों के घरों में पैसा आया है जिन्होंने किसी एमएलएम कंपनी में अच्छा काम कर रखा था, जिन्होंने अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रखा था दोस्तों। इसीलिए मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ इस इंडस्ट्री की। सो दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आज आप यहाँ पे हो, आज आप यहाँ पे हो। एंड अभी मैं बात करूं कि आपको ऑनलाइन जाना है, आपको बिजनेस को लेके जाना है, तो उसके लिए सबसे बेसिक नीड आपकी एक वेबसाइट रहेगी। आज की डेट में दोस्तों, आपकी विजिटिंग कार्ड पे यदि आपकी वेबसाइट नहीं है, विजिटिंग कार्ड पे वेबसाइट नहीं है, तो आप ये सोच लेना कि आप सिस्टम में अपने आप को बिल्कुल जीरो पाओगे। किसी भी बिजनेस में, किसी भी सिस्टम में लास्ट की लाइन में खड़ा पाओगे दोस्तों। जैसे एक टाइम पैन कार्ड, आधार कार्ड के बारे में कोई नहीं सोचता था, आज पैन कार्ड, आधार के कार्ड के बिना आज आप 2 स्टेप नहीं ले सकते हो। क्या करता है ऑन बेसिस, आपको वेबसाइट चाहिए, आप एक गोडैडी के पास जाओगे या वेब डेवलपर के पास जाओगे। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, अगर आपने कोई भी शोरूम लिया हुआ है बट आपको नॉलेज नहीं है, और आप वेब डेवलपर के पास जाते हैं, उसको दिखाओगे कि मेरे को यार इस शोरूम के लिए एक वेबसाइट बनवानी है, तो वो पर्सन आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का प्रॉपर इंजेक्शन लगाएगा। ये श्योर है, ये मैं जानता हूँ, ये हुआ है मार्केट में, आज भी हो रहा है। लेकिन अगर अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, बीच की नॉलेज है, मैं मेरे को बीच में रखता हूँ। यदि मेरे को जितनी सी नॉलेज है, मैं बार्गेनिंग करूंगा, मैं बोलूंगा कि नहीं यार, मेरे को ये भी पता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो सामने वाला समझेगा कि यार इसको इतनी नॉलेज तो है। तो वही चीज जो 1.5-2 लाख की दी है शोरूम वाले को, मेरे को वही चीज करीब करीब 70 to 80 थाउजेंड में सारी चीजें मिल जाएंगी। बट अगर वो आईटी प्रोफेशनल है, वो खुद ही बनाएगा। आज मेरी सुबह एक आईटी प्रोफेशनल लड़के से बात हुई थी, वो खुद वेब डिजाइनर का काम करते हैं, सारी चीजें। मैंने उनको पूछा कि सर, यदि आपको एक डोमेन लेना है, डोमेन लेने के बाद आपको वेब स्पेस, प्रॉपर आपको वेब स्पेस के बाद आपका सिक्योरिटी लाइसेंस लगेगा, उसके बाद होस्टिंग करवानी है, उसके बाद आपको मेल मार्केटिंग, फनल्स, ऑटो रिस्पॉन्डर, डेली एवरी डे आपके वेब पेज न्यू क्रिएट करने हैं, फनल्स, ऑटो रिस्पॉन्डर, ये सारी चीजें, बल्क मेलिंग चाहिए आपको, आपको वेबसाइट को हिट करना है टाइम टू टाइम विद एआई टेक्नोलॉजी, विद आर्टिफिशियल। तो इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी दोस्तों? उन्होंने मेरे को 30,000 का रेट बोला है कि 30,000 तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। मैंने उनको बोला कि यदि हम ओनली मात्र $25 में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करें, उन्होंने बोला सर पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट दोस्तों, ऑन वैसे वो आपको कंप्लीट ये डन डील आपको मात्र $25 में दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ $25 में दे रहा है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं, आपकी एक वेबसाइट बन गई है, वेबसाइट बनने के बाद भी यदि आपकी वेबसाइट पे विजिटर, यूजर, कस्टमर नहीं आते हैं, ट्रैफिक नहीं आता है, तब भी आपकी वेबसाइट जीरो है दोस्तों, जीरो है। तब भी आपकी वेबसाइट जीरो है, आपको अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। उसी कंडीशन में पैरेलली मैं उस शोरूम की बात कर रहा था, जो शोरूम आपने ओपन किया था, चाहे वो ग्रोसरी का है, किसी भी चीज का है, कपड़ों का है, ग्रोसरी का है, या कोई भी है, अगर आपके शोरूम में आम लोग, भीड़, पब्लिक दुनिया नहीं आएगी, कस्टमर नहीं आएंगे दोस्तों, तो शोरूम को एक ना एक दिन आपको ताला लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। उस कंडीशन में हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि शोरूम के ऊपर आपको ग्राहक बुलाने के लिए आप कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर में डालते हैं, घर घर पैम्पलेट बंटवाते हैं, फिर भी लोग नहीं आते हैं। फिर आप बोलोगे कि और ऑफर देता हूं मैं, बाय 1 गेट 2 फ्री का, 1,000 का माल लो, 300-500 का साथ में फ्री देता हूं, तो ऑब्वियस ही बात है, वहां पे लोग आएंगे दोस्तों। इसी सिस्टम को यदि मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऑनलाइन आपकी वेबसाइट के साथ, आपकी वेबसाइट पे कंटेंट भी अच्छे हैं, लोग नहीं आ रहे थे दोस्तों, उस टाइम आपको गारंटीड ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको बाय करना पड़ता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इक्वल टू गारंटीड मनी। गारंटीड मनी मीन
जो लोग आपके शोरूम में एंटर हो रहे हैं वो जाते समय कुछ ना कुछ तो लेके निकलेंगे ही निकलेंगे। सो दोस्तों, गारंटेड ट्रैफिक की बात करूं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करूं, तो आपको यहाँ पे $125 में, मात्र $125 के सेकंड पैकेज में मिलेगा। थर्ड पैकेज $250 में। उसी ट्रैफिक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी इनकम आगे बढ़ जाती है। उसके बाद $500 का जो पैकेज लास्ट वाला है, वहां तक जाते जाते दोस्तों आपको ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज आपको अनलिमिटेड, इनकम अनलिमिटेड, ट्रैफिक अनलिमिटेड, डाउनलोडिंग अनलिमिटेड, स्पेस अनलिमिटेड, ईच एंड एवरीथिंग अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अर्निंग अनलिमिटेड, हर चीज अनलिमिटेड मिलेगी दोस्तों। सो ये ऑन पैसिव है, यही ऑन पैसिव है। यहाँ से आज हम इसका प्रॉपर जो इसका पे प्लान है दोस्तों, इसका पे प्लान इतना जबरदस्त है कि आप एक भी पर्सन को स्पॉन्सर नहीं करते हो, तब भी ये सिस्टम ऑटो जनरेटेड सिस्टम है, प्योरली ऑटो पायलट सिस्टम है। आपको ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड आपको डायरेक्ट लीड जनरेट होनी है, ऑटोमेटेड आपको पर्सनली इंट्रोड्यूस करके कंपनी ने, सिस्टम ने बंदे देने हैं, आपसे डायरेक्ट लीड जनरेट होनी है, डायरेक्ट आपको पर्सन मिलने हैं, चाहे वो किसी भी लेवल में हो। जो इसका लेवल प्लेइंग फील्ड है, जैसा भी रहेगा, जैसा भी पे प्लान आएगा, जो कि अभी का जो आपने पे प्लान देखा है उससे 1000 टाइम, सॉरी 10,000 टाइम उससे बेटर है। जो अभी तक आपने प्लान देखा है उससे 10,000 टाइम बेटर है। आपका आपका जो एज इट इज राइट नाउ, हम लोग एज अ फाउंडर आ रहे हैं। एज अ फाउंडर आने के फायदे दोस्तों, एज अ फाउंडर आने पे अब मात्र $97 जो आप पे कर रहे हैं, जिसकी एक्चुअली कॉस्टिंग $997 है, एक साल तक दोस्तों आपके लिए ये मात्र $97 में इतना ट्रैफिक, इतनी लीड्स आपको जनरेट होनी है, इतने पर्सनल रेफर्स आपको जनरेट होने हैं, टीमें आपको मिलने वाली हैं। वो सारी की सारी चीजें अभी अभी जो कल हमें डिस्कशन थोड़ा सा हल्का सा दिया गया है कि ये चीज 10,000 टाइम बेटर है जो पहले के। आज तक का जो पे प्लान रहेगा ना, आज तक जो आपने ना सुना होगा ना देखा होगा, हमारा प्रोप्राइटरी रहेगा एंड 100% हमारा कॉपीराइट रहेगा। कोई चेंज नहीं कर सकेगा, उसको नहीं ले सकेगा दोस्तों। सर सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट्स है, $25, 125, 250 और $500 के जो प्रोडक्ट हैं, ये विद एआई टेक्नोलॉजी के साथ है। अब ये एआई टेक्नोलॉजी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इट्स अ प्योरली डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग प्रोसेस है दोस्तों। एक तब तक रोबोट है जब तक उसकी कमांड आपके हाथ में है, जब तक उसको कोई ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जब उसी रोबोट को सोचने की, समझने की क्षमता दे दी जाए, उसमें मेमोरी, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी डाल दिया जाए, कर दिया जाए उसको कि वो अपने आप में मेमोरी में स्टोर कर सके चीजों को और अपनी समझ के मुताबिक काम करने लग जाए दोस्तों, इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मैं बात करूं, जब पहले, आज से 5, 7, 10 साल पहले की बात है, आपको अपनी गाड़ी ड्राइव करके निकलते थे तो आपको लॉक मैनुअली लगाने पड़ते थे, सारी चीजें मैनुअल थी। आज आप गाड़ी लेके निकलते हो तो जैसे ही गाड़ी 20 की स्पीड को क्रॉस होती है, ऑटोमेटेड लॉक हो जाती है, कोई पर्सन बाहर ना गिरे। जैसे ही बारिश आती है, ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड वाइपर चलने लग जाते हैं। क्यों? कैसे? उनको कैसे पता चला कि बारिश आई है? बट क्योंकि हमारे उस गाड़ियों के अंदर सेंसर लगे हैं दोस्तों। आज की डेट में मोस्टली सभी गाड़ियां सेंसर लेस हैं, इतने सेंसर लगे हैं। चाहे वो टायरों की हवा की बात करो, अपने आप कैसे पता चल जाता है, आपके आपके उसमें डैशबोर्ड में आ जाता है कि यहाँ पे आपकी गाड़ी का उसमें हवा कम है या कुछ भी है। अगर मैं और ज्यादा एग्जांपल लूं तो जितनी मर्जी एग्जांपल ले लो दोस्तों, जो काम को करने के लिए मतलब कई 100 लोग काम करते थे, उन कामों को करने के लिए आज की डेट में मशीनों के थ्रू होने लग गए हैं। आप गाड़ी में बैठ के, ऊपर के बैठ में, गाड़ी में बैठ के जब निकलते हो ना, तो वो जो लेडीज बोल के आपको सही रास्ता दिखा के गूगल मैप आपको वहां तक पहुंचाता है, ये भी यही टेक्नोलॉजी है दोस्तों। आने वाले अगले 10 सालों में दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री यदि ऑनलाइन कोई भी इंडस्ट्री या ऑफलाइन इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री यही टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है, वो ऑटोमेटेड अपने आप को मार्केट से गायब कर लेगी, खत्म कर हो जाएगा वो बिजनेस दोस्तों। सो ये इतनी बड़ी, ये सबसे बड़ी दुनिया की टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हमारा ऑन पैसिव
ऑन बेसिस दोस्तों डे वन पहले दिन से ही हम 100% एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। हमारा बेस ही टेक्नोलॉजी है दोस्तों। सो हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसके अलावा हमारा कंप्लीट दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो ऑनलाइन बिजनेस हमारा ऑनलाइन ऑन पैसिव है, ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन एआई टेक्नोलॉजी है। अब जैसे मैंने पहले बोला था कि ऑन पैसिव दोस्तों आने वाले 1 डेढ़ 2 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। 150 200 300 करोड़ यूजर अगले 1 डेढ़ 2 सालों में होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि ये बड़े बड़े बिग हाउस, आज से 20 साल लग गए गूगल को 20 साल बनते हुए। गूगल को 20 साल लगे हैं दोस्तों गूगल बनने के लिए, जबकि गूगल को हमने कभी पैसा नहीं दिया, फेसबुक को नहीं दिया। अगर गूगल ने हमारे ही सिर पे बड़ा बना है तो गूगल हमें $2 $5 हमें दिया होता आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो उसको दोस्तों 20 साल ना लगते मात्र यूनिकॉर्न कंपनी बनने में। गूगल दुनिया की पहली पहली यूनिकॉर्न कंपनी थी दोस्तों। स्टार्टअप के 10 इयर्स में जो भी कंपनी स्टार्टअप के 10 इयर्स में $1 बिलियन को क्रॉस करती है, 8,000 करोड़ को टच करती है, वो यूनिकॉर्न कंपनी है जो गूगल बनी थी सबसे पहले। उसके बाद स्टार्टअप के 10 इयर्स में जो भी कंपनी $100 बिलियन को टच करे, 8 लाख करोड़ को जो टच करे दोस्तों, वो दुनिया की पहली एकमात्र अब तक की सुपर यूनिकॉर्न कंपनी फेसबुक है जिसने वो टैग लिया है। बट बड़ा प्राउडली बोलता हूँ कि अगला 1 डेढ़ 2 सालों में ये टैग चेंज होगा, क्योंकि ऑन वैसे भी इतना बड़ा बनने जा रहा है। क्योंकि जो पैसा ये कंपनी को लोगों ने दिया है गूगल को। आज की डेट में बात करूं ना, जब GoDaddy पे जाके लोग डोमेन बुक करते हैं दोस्तों, GoDaddy पे डोमेन 87,000 डोमेन डेली एक दिन में बुक होते हैं। जबकि ऐसी कितनी साइट्स हैं जहाँ पे लोग डोमेन बुक करते हैं। यदि मैं खाली डोमेन वेबसाइट की बात करूं दोस्तों, कि यदि हम सबसे सुपीरियर है, सबसे बेस्ट है और सबसे लो कॉस्टिंग के साथ हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, देन कितनी दुनिया, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग यहाँ पे आने वाले हैं। अब ऑन पैसिव क्या कहता है? ऑन पैसिव कहता है कि हमें कोई भी पैसा नहीं चाहिए आप लोगों से। जितना भी पैसा हम लोग या पब्लिक मार्केट में वो लोग, हम भूल जाएं कि हम सिस्टम में फाउंडर्स हैं, भूल जाओ सिस्टम में कि ये 2 लाख लोग हैं दोस्तों। फिर भी जो करोड़ों लोग आने वाले हैं, ऐश मुबारक साहब ने सिर्फ वे आउट निकाला है जो हमारा प्रोप्राइटरी हमारे पे प्लान में रहेगा कि लोगों को पैसा देना ही देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। इधर हम हो सिस्टम में, इधर ना हो, कुछ भी ना हो, तब भी सिस्टम ने देना ही देना है। ये यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट फिजिकली आपको नहीं दिया जिसके ऊपर एक पेंसिल भी नहीं दी, पेन भी नहीं दिया, जिसपे हमारा फिजिकली 2 या 5 रुपया कॉस्टिंग खर्चा आ रहा है। हमने आपको क्या दिया है? वर्चुअल प्रोडक्ट है, सिर्फ हवा में ही है सारी चीजें, पैसा भी हवा में ही है, सब कुछ हवा में है दोस्तों। तो जब हमको ये चीजें आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, पहली कंडीशन मार्केट से सुपीरियर है, हमसे ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ किसी के पास नहीं होगा, लो कॉस्टिंग पे है। और वो लो कॉस्टिंग भी जो कंपनी को जा रही है दोस्तों, ऑन पैसिव क्या कर रहा है? यही पैसा हम लोगों में, आप लोगों में थ्रू एफिलिएट प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यही पैसा जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि आपके घर का बच्चा छोटा सा है, माता पिता है, सभी लोग हैं। आने वाले टाइम में दोस्तों हमारे 70 to 80 प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारे इस तरीके से अटैच हैं, हर एक प्रोडक्ट के साथ आपस में अटैच हैं, कनेक्ट मी के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से इस तरीके से अटैच हैं कि हर एक प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट, जैसे हम आज गूगल के दुनिया भर के प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट चाहे बच्चा हमारा यूज करे, चाहे बड़े लोग यूज करें, चाहे हमारे बहन भाई यूज करें, जब मात्र यूज करने से ही पैसा आने वाला है, इतना बड़ा आने वाला है दोस्तों। तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाला 1.5 2 3 सालों में जो ऐश मुफारा साहब ने बोला है या कंपनी ने बोला है या हमारी कंपनी ने नाम बोल के दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर जो डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग को जज करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है गैलन पॉश का। यदि आप उसका लिंक्डइन का उसका पेज देखो, उसका मैं मेरे से लिंक लेना चाहूँ, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ये दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों की सोच है कि ये कंपनी, ये ऐश मुफारा साहब ने वो कर दिया है जो हम अपने
हमने कैरियर के करीब करीब पिछले 20 सालों में या 40 सालों में हम नहीं कर पाए। सोचते थे हम कि इतना करेंगे, ऐसा कैसे एंड यूजर को दे सकते हैं, बट वो सोच उन बड़ी बड़ी कंपनियों की, क्योंकि हमेशा ही उन्होंने ये सोचा है कि कंपनी कैसे बड़ी बने, बट ऑन पैसिव सोचता है कि एक एंड यूजर, एक आम पब्लिक बड़ी कैसे बने। यदि हमने एक एंड यूजर को बड़ा बना दिया, यदि आम पब्लिक को बड़ा बना दिया, तो कंपनी तो अपने आप ही बड़ी बन जाएगी दोस्तों। सो यही सोच जिसकी वजह से आज इस पर्सन को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट के नाम पे तो आज हम ही बोल दें कि इंडिया में जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने गो फाउंडर्स बन चुके हैं, उनकी रिस्पेक्ट की बात करूं तो आज मेरे पास वो वर्ड नहीं है वो शब्द, नहीं है वो वर्ड के मैं वो भावनाओं को आप तक व्यक्त कर सकूं। आंखों से आंसू ही नहीं आ रहे हैं, बट वो चीज, वो हर चीज हर पल में फील किया हूं, फील कर सकता हूं दोस्तों। सो आज का टाइम मैं क्लियर बोलूंगा, अभी हमारा डेली का टाइम ऐसे ही रहेगा। हम प्रॉपरली कोई भी अपना कंपनसेशन प्लान, इनकम प्लान अभी कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिनों की बात हम शेयर नहीं करेंगे। हमारा प्रोप्राइटरी है, कोई भी चीज अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। सो अभी मैं आगे बात करता हूँ कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। एक चीज और बताना चाहता हूँ दोस्तों, टाइम के साथ, समय के साथ यदि चेंज नहीं होगे, या किसी ने आज तक अपने आप को चेंज नहीं किया है, आप नोकिया मोटरोला की बात कर लो, एक टाइम था, एक शतराज था, और गुट की बात कर लो, याहू की बात कर लो, जो स्टार्टिंग में उस टाइम पे थे जब कोई भी नहीं था, टाइम के साथ चेंज नहीं किया, अपने आप को एंड्रॉइड के साथ नहीं लेके गए, नहीं चेंज किया इन कंपनियों ने, इसने अपना मोटरोला ने या नोकिया ने, तो आज मार्केट से गायब हो गए दोस्तों। लोग बोलते हैं, लोग हमें बोलते हैं गूगल बैठा है, बड़े बड़े बिग हाउस बैठे हैं, कैसे, क्यों वो ऑन पैसिव को आगे जाने देंगे दोस्तों? नॉट पॉसिबल, नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि हम डे वन से, नो डाउट हम उनसे बात से चले हैं, उन्होंने विदाउट प्रिपरेशन के साथ, तैयारी के साथ सारी चीजें स्टार्ट हो गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि गूगल को बंद करने का टाइम था दोस्तों, बंद करने की नौबत आ चुकी थी, लेकिन लेकिन हमारी तो कंप्लीटली जो प्रिपरेशन है, हमारी तो 2 साल से प्लानिंग 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 ही चल रही है। चाहे लीगल की बात करें, चाहे आईटी की टीमों की बात करें दोस्तों, जब कारवां ये बड़ा छोटा सा था, जब सोच छोटी से स्टार्ट किया था, टाइम टू टाइम हमारे साथ ऑलरेडी गूगल के, अमेजोन के ऐसे डेवलपर या ऐसी ऐसी टीमें आके जुड़ी। जैसे जैसे टीमें जुड़ती गई, कारवां बड़ा होता गया, सोच बड़ी होती गई, सारी चीजें बड़ी होती गई दोस्तों। आज आप सभी देख पा रहे हो, आज आप अलेक्सा रेटिंग पे जाओ, आज कहीं भी ट्रैफिक के मामले में आज चेक करो कि एक दिन में, सिंगल डे में करीब करीब 4 से 5 लाख लोग, 2 3 5 से, मेरे ख्याल से 4 से 5 लाख लोग एक दिन में डेली विजिट करते हैं ऑन पैसे पे, गो फाउंडर पे। सो ये स्ट्रेंथ है दोस्तों, चेक करो, चेक करो, हमारी बातों में मत जाओ। आप naukri.com पे डालो, क्या सुपीरियर, क्या सुपीरियर, हमें लोग चाहिए, हमें बिलो बिलो नहीं, हमें अबव देन एवरेज, जिनका एक्सपीरियंस 5 5 साल, 10 10 सालों का, 7 7 8 8 सालों का एक्सपीरियंस है, हमें ऐसे ऐसे लोग चाहिए। ये बंदे की सोच को आप समझो, इनकी सोच को आप समझो दोस्तों। इनका क्या कहना है कि हमारे जो आईटी प्रोफेशनल, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो जो मेन ब्रेन, जो मेन दिमाग ये सारे सिस्टम के पीछे लगा है, जो हमारी आईटी की टीम है, टेक टीमें हैं, इन लोगों के बारे में दोस्तों उन्होंने क्या सोचा है कि ये लोग कभी भी जिंदगी में ये गिल्ट फील ना करें, ये गिल्ट फील ना करे कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन, मैं क्या बोलूं किसका, मैं ऐसा पर्सन, ये जसी ऐसा बंदा जिसको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी नॉलेज नहीं है, एजुकेशन बहुत बड़ा नहीं है इसका, वाई एक महीने में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़ या 50 लाख या 70 लाख कैसे कमा सकता है? ऐश मुबारक साहब ने सल्यूट किया, मैं सल्यूट करता हूँ इस पर्सन को, उसको सोच को, क्योंकि उन्होंने सोचा है, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने क्लियर डिफाइन भी किया है, प्रिपेयर किया है सारी चीजों को, और उसको इम्प्लीमेंट किया है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज रहेंगे, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, इनकी सैलरी एवरी मंथ एवरी मंथ एवरी मंथ एवरी मंथ, चाहे वो इंक्रीमेंट्स हो, बोनसेस हो, वट एवर, जो भी उन्होंने उनके लिए प्लान किया, जो सैलरी है वो तो रहेगी रहेगी। सैलरी के साथ एवरी मंथ कुछ ऐसा 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 कुछ देने वाले हैं वो, ताकि वो कभी भी ये ना सोचे कि मेरे को मेरी जॉब को छोड़ के मेरे को इसमें मार्केटिंग करनी चाहिए। नो माय डियर फ्रेंड, ये इस पर्सन की सोच है जो इसको वाकई में इतना बड़ा बनाती है, वाकई में इतना बड़ा बनाती है। अभी मैं लास्ट में 2 चीजें बोलना चाहता हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव आईटी कंपनी है, नॉट एमएलएम कंपनी, क्योंकि कोई भी एमएलएम कंपनी किसी दूसरी कंपनी के एमएलएम के प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करती। ऑन पैसिव क्लियर बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी, आप एमएलएम कंपनी करते हो, आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, आपके कंटेंट अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है,
तो हम आपको अलाउ करेंगे, हम आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे दुनिया में। आप कोई अच्छा काम कर रहे हो जिसके लिए आपको फंडिंग की जरूरत है, कौन पैसिव आपके लिए फंडिंग करेगा? कौन पैसिव आपके लिए फंडिंग करेगा दोस्तों? सो ये सारी चीजें आज तक आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी ऐसी आई हो जिसने आपको ऑनलाइन दुकान खोल के दिया हो, दुकान में सामान भी डाला हो, सामान डालने के बाद सामान को खरीदने के लिए लोगों को भी लेके आया हो? ऐसा आज तक नहीं हुआ। ऐसी कौन सी आज तक के पिछले 20 सालों में आपने की है जो कंपनीज ने आपको आपके लिए मार्केट में एडवर्टीजमेंट किया हो, आपके लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज मीडिया में आने वाले टाइम में दोस्तों लॉन्चिंग से पहले हमारा 14 डेज का वो पीरियड चलेगा जहाँ पे हर कंट्रीज के चैनल्स के ऊपर आप देख पाओगे कि वाकई में ऑन पैसिव कुछ बनने जा रहा है। ये हमारी लॉन्चिंग स्ट्रेटजी है दोस्तों। मार्केटिंग कैंपेनिंग की बात कर लें, पहले मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बोलना चाहता हूँ। नो डाउट हमारे 70 to 80 प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। इसमें सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट नहीं, हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट बेस्ट हैं, क्वालिटी के हैं, और हमारा एक एक प्रोडक्ट ही अपने आप में सुपर यूनिकॉर्न है। मैं सिर्फ कनेक्ट मी एक प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। ऑन पैसिव एकेडमी है, बच्चों से लेके स्कूलिंग से लेके हायर तक की, छोटी से लेके हायर एजुकेशन तक सारे के सारे पैकेजेस, हर एक चीज रहेगी यहाँ पे। एंड हमारे बच्चे जो स्टडी करेंगे वो भी पैसा कमाएंगे, अपने उन बच्चों के माध्यम से माता पिता भी पैसा कमाएंगे। ये डेफिनेटली ये इकोनॉमी को चेंज करने वाला इस बंदे की सोच है, उस सोच को सैल्यूट है। अगेन अगेन मैं लास्ट में एक प्रोडक्ट ऑन पैसिव कनेक्ट मी पे बात करूंगा दोस्तों। ये प्रोडक्ट अगले 2 सालों में, 2.5 सालों में 150, 200, 300 करोड़ लोगों को क्रॉस कर जाएगा एज अ यूजर, यदि हम बात करते हैं। क्योंकि आज की डेट में सैल्यूट है, धन्यवाद है, शुक्रिया है जूम का, जिसके माध्यम से हम मात्र 780 से आज 22,000 को पहुंच चुका हूं पैसिव टीम चैंपियन, सिर्फ और सिर्फ जूम के माध्यम से। बट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है, हम पैसा बहुत बड़ा पे करते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग कोई कॉल आ जाता है तो मीटिंग होल्ड पे जाती है, अदर देन आप कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम इसका जो पे कर रहे हैं, हमने $150, $250, $350 एवरी मंथ पे किया। अभी हम अगर हमने को 10,000 लोगों तक की स्ट्रेंथ का एक मीटिंग चाहिए करना है तो अपने को 4.5 से ₹5.25 लाख, $6,500 हमें जूम को पे करना पड़ेगा, तब हम मीटिंग कर सकते हैं दोस्तों। ऑन पैसिव कनेक्ट मी इससे बहुत ज्यादा सुपीरियर, चाहे वो गूगल डुओ है, गूगल रूम है, फेसबुक मीट है, जितने फेसबुक रूम है, या अपना स्काइप है, जितने भी हैं, इन सबको एक ग्राइंडर में डाल के निकाल दो, जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो ऑन पैसिव कनेक्ट में रहेगा। ऑन पैसिव कनेक्ट में आज की डेट में दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी एमएनसी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी है, या अदर देन कौन से ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जहाँ पे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारा प्रोडक्ट 10,000 लोगों तक टोटल फ्री है। अगले 1 लाख लोगों तक हमारे इन्हीं प्रोडक्ट्स के दौरान ही, इन्हीं प्रोडक्ट्स में ही 20, 25, 125, 250 और 500 में ही हम अपने ये प्रोडक्ट्स यूज कर पाएंगे। 70 to 80 टाइप्स के जितने भी हमारा इकोसिस्टम है वो प्रॉपर दिया गया है, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं बोला जा सकता। ऑन पैसिव कनेक्ट में क्या करेगा, आप किसी भी एक पर्सन को लो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से हो, चाहे वो किसी एमएलएम कंपनी का हो जहाँ पे 100, 500, 1000 लोगों की मीटिंग हो रही है, फिर उनको यही बोलना है कि भाई साहब आप वहां पे मीटिंग ना करके यहाँ पे मीटिंग कर लो। फर्क क्या है, यहाँ पे आपको पैसा पे नहीं करना, सुपीरियर है, बेस्ट है। जैसे ही वो पर्सन अपना नाम, मेल, फोन नंबर डालेगा, वो ऑन पैसिव के साथ ज्वाइन हो जाएगा, $25 का पैकेज उनका एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो आगे लोगों को अपनी टीम मेंबर्स को जितनों को भी भेजेंगे, वो सारे के सारे लोग ऑटोमेटेड ज्वाइन होते जा रहे हैं। मैसेज आता है उसको, मिस्टर सो एंड सो यू गेटिंग $2, $5, $10, $20, $30, $50, $100। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटेड लीड जनरेट करता रहता है, उनको एक दूसरे के नीचे लगाता रहता है, वहीं से रेवेन्यू जनरेट आता है फ्री में, बिना कुछ किए। जब सामने वाले को पैसा जाएगा, वहां से तो आ ही रहा है उस एमएलएम कंपनी से, यहाँ से सेपरेटली आ रहा है, एंड वीकेंड पे जाके उसको बोला जाएगा अगर आप अपने आप को पैसा विड्रॉ लेना चाहते हो बैंक में, तो आप अपना मात्र $25 से एक्टिव कर लो। जैसे ही एक्टिव किया, सारे का सारा पैसा इंस्टेंटली अकाउंट में चला गया दोस्तों। सो ये सिस्टम इस तरीके से चलता है। आज तक के 20 सालों में हमने जो किया है, दो टाइम लिमिट नो टाइम लिमिट यहाँ पे, नो मिनिमम नो मैक्सिमम, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप
ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड आपका $1 बना विड्रॉल मारो विद इन अ सेकंड आपके अकाउंट में, अगले मिनट में $1,00,000 बना विड्रॉल मारो अपने अकाउंट में। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम नहीं है, कोई मैक्सिमम नहीं है। ऑटोमेटेड अपग्रेड सिस्टम है, आपके पैकेज ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड अपग्रेड होते जाएंगे। आपको सिंगल एक ही टाइम सिस्टम में एंटर होना है। ओनली वंस इन अ लाइफ आपको सिस्टम में पे करना है 125 जो भी जिस पैकेज को भी आप बाय करना चाहते हो, लेकिन आप किसी पैकेज को स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको $25 ओनली लिया तो भी दिक्कत नहीं है। आप $500 से लेके करना चाहते हो तो दोस्तों 25 125 250 और 500 के चारों पैकेजेस आपको लेने पड़ेंगे, चारों के चारों पैकेज लेने पड़ेंगे। बट हम जब सिस्टम में एंटर होते हैं तो दोस्तों वहां पे ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा। आपने मात्र $25 से किया है तब भी वो ऑटोमेटेड 125 250 और 500 में ले जाएगा। आपकी कोई भी इनकम स्किप नहीं होगी, फ्लश आउट नहीं होगी। आपका नीचे से कोई भी बंदा आपको सुपरसीड करके नहीं जा सकता है। सो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें बताने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कैंपेनिंग पे 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। ये 1 तारीख को ऐश मुबारक साहब आएंगे। टचवुड मतलब जो आशाएं हैं, बहुत 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 कुछ बड़ा अनाउंस होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा बहुत जल्दी। हम ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हैं। हमारे 50 लाख लोगों को ऑलरेडी ऑन पैसिव टारगेट कर चुकी है। सिलेक्टेड डाटा है जहाँ पे 50 लाख लोगों को सिस्टम में एंटर करना ही करना है। इसमें से 25 लाख सिर्फ और सिर्फ 25 लाख ओनली एक ही कंपनी मैरी के कंपनी के हैं, जो कि ऑनलाइन जो कि कॉस्मेटिक की दुनिया में, नेटवर्किंग की दुनिया में 6 नंबर की कंपनी है। दुनिया के बड़े बड़े फिल्मी सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड बॉलीवुड के लोग इनके प्रोडक्ट यूज करते हैं। वो कंपनी ऑलरेडी ऑन पैसिव को कंप्लीट सब कुछ अपना मार्केटिंग राइट दे चुकी है। दुनिया की 4 सबसे बड़ी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एफिलिएट कंपनी, मार्केटिंग कंपनी, डाटा प्रोवाइडर कंपनी ऑलरेडी ऑन पैसिव को अपना सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट दे चुकी है, आ चुके हैं साथ में। सो ये डन डील है, ए टू जेड डन डील है। हर बंदे को, ईच एंड एवरी पर्सन को डेट श्योर है इनकम आने वाली है। कितनी आने वाली है? आपकी हमारी सोच से बहुत 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 बड़ी आने वाली है। ऐश मुबारक साहब ने एक वेबिनार में बोला था कि मदर टेरेसा एक थी, हम यहाँ पे 1000 नहीं लाखों 100,000 मदर टेरेसा पैदा कर देंगे दोस्तों। आने वाले 1 1.5 2 सालों के बाद आप मजबूर हो जाओगे, चैरिटी करना पड़ेगा, चैरिटी करना पड़ेगा। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू ऑल। मैं मेरे इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहाँ पे मेरी तरफ से मैं विराम देता हूँ। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर केडी शुक्ला जी को, प्लीज आए यहाँ पे। एंड वो विद ड्यू रिस्पेक्ट रामचंद्र अलील जी को, जो हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट रहेंगे। एंड उसके बाद राजीव सरना सर, जो प्रॉपरली टेक्निकली जो वर्डिंग रखेंगे, बात रखेंगे अपनी इसकी लीगलिटी को लेके। एंड उनके दिमाग में जो भी बेस्ट चीजें हैं वो शेयर कर सकते हैं। एंड उसके बाद का सेशन नीरज डलवी सर एंड कौशिक पांड्या जी। सो मैं मेरे इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को मैं मेरी तरफ से विराम देता हूँ, मेरी वाणी को। ऑन पैसिव टीम चैंपियन एक फैमिली, आप सभी लोगों का जो प्यार मिल रहा है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू ऑल। केडी शुक्ला सर प्लीज, ओवर टू यू, थैंक यू। हेलो, I think यस सर, Dr. Shukla. Hello. Yes, yes. जैसे जी मुझे नाम बताएंगे वो आपके जो केडी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ ओके, रामचंद्र अलील जी प्लीज हैंड रेज करोगे? क्या आवाज आ रही मेरी? यस, अभी बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है, प्लीज आ रही है। थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच जसवंत सिंह। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा एज यूजुअल, जैसा कि आप हमेशा लेते हैं। और अब तो सभी लोग जानने लगे हैं कि आप दिलों की अनंत गहराइयों से आप सारे शब्द लाते हैं, और प्रैक्टिकल जो आपने अभी तक फील किया है ऑन पैसिव को फील्ड पर, वही आप बताते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। आपने ऑलमोस्ट सारे कॉर्नर कवर किए ऑन पैसिव के, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशंस मिल गई होगी। और इस वेबिनार के माध्यम से कई लोग अपने करियर में ऑन पैसिव में बहुत बड़े बड़े सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आज यहाँ पर एक शख्स है जयपुर से, राजस्थान से, उनको मैं कॉल करूंगा अभी, जैसा कि जस्सी भाई का आदेश हुआ है। और उसके बाद हमारे आदरणीय राजीव सरना सर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे लील सर का सेशन खत्म होगा उसके बाद वो, चूंकि जस्सी सर ने सब कुछ कवर किया है,
लीगल पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो बचा हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो मैं सबसे पहले कॉल करना चाहूंगा रामचंद्र लील सर को, जो लेक्चरर हैं और काफी डेडिकेशन के साथ और हार्ड कोर कमिटमेंट के साथ में ऑन पैसिव में सर उन्होंने हैंड बहुत रेज अच्छा किया हुआ है, हैंड रेज किया है कौशिक जी, उनको थोड़ा अलाउ करेंगे प्लीज। बिल्कुल कर दिया उनको अनम्यूट मैंने। थैंक यू सर। केडी सर प्लीज, केडी सर प्लीज, हेलो हेलो केडी सर प्लीज बोलिए, केडी सर। हेलो। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते केडी सर। शुक्ला सर, शुक्ला जी, केडी शुक्ला जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। हाँ, तो मैं वही रामचंद्र जी से कह रहा था कि सर बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आप हमसे पहली बार बात कर रहे हैं, लेकिन जस्सी जी आपके बारे में हमेशा चर्चा करते रहते हैं, आपके अतुलनीय योगदान के बारे में हमेशा बताते रहते हैं। और चूंकि आप हाईली एकेडमिक व्यक्ति हैं, लेक्चरर हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपने शब्दों में थोड़ा सा ऑन पैसिव के बारे में आशीर्वाद वचन के फलस्वरूप कुछ हमसे कहें। प्लीज सर, प्लीज वेलकम रामचंद्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू अलॉट, थैंक यू अलॉट केडी सर, जस्सी सर, मुकुंद काबरा सर, कोटियान सर, और मेरे समस्त ऑन पैसिव के समस्त साथियों को, को फाउंडर्स को मैं मेरे हृदय की अंतःस्थल की असीम गहराइयों से मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद केडी सर, आपने जस्सी भाई ने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों मेरा सौभाग्य है कि आज की इस मीटिंग में मुझे बोलने का मौका मिला। इसके लिए मैं स्पेशली जस्सी सर का और मुकुंद काबरा सर का, जो हमें हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और मुझे गाइडेंस करते रहते हैं, तो उनका मैं पुनः दोबारा हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं। और मैं दोस्तों ये ऑन पैसिव के बारे में जितना मैंने सीखा है, जाना है, उन सब के पीछे जो सोर्स है, जिस फोर्स के पीछे जो सोर्स है ना, रियल हीरो है हमारे जूम मीटिंग के, वो केडी शुक्ला सर और जस्सी भाई, नीरज सर, कोटियान सर, अपने मांगीराम जी सर, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। दोस्तों जब अगस्त में मैंने ये ऑन पैसिव का जो प्लान देखा, तो 2 दिन तक इसकी जो ऑडियो मैंने सुनी, वीडियो देखी, तो दोस्तों मैं 2 दिन तक सो नहीं पाया। रियली मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दिन तक मैं सो नहीं पाया, क्योंकि 2 दिन तक इसको मैं सर्च करता रहा, देखता रहा, इसको वीडियो देखता रहा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे सपनों का प्लान था। काफी सालों से, मैं भी 20 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे एक सपनों का प्लान था, ऐसा प्लान जिसमें कोई भी व्यक्ति आने के बाद, जैसे हमारा जो इसका स्लोगन है ना, इन इट टू विन इट, इसमें आने के बाद बाहर न जा पाए और वो यहाँ से सक्सेस करके, विन करके ही निकले। तो ऐसा प्लान मैंने देखा, तो 2 दिन तक मैं सो नहीं पाया। मैं इसके सारे वीडियो यूट्यूब पर ढेरों और देखा, अपलाइन से बात की, काबरा सर से बात की, जस्सी भाई से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो मैंने काफी सारे इसके बारे में पूरी डिटेल ली। मैंने जूम मीटिंग लेना स्टार्ट कर दिया, और मैंने उसके बाद में सर मैंने मेरी टीम बनानी स्टार्ट की, और मेरी टीम को इसका मूल मंत्र यही दिया कि डेली आपको जूम मीटिंग लेनी है। मेरी जितने भी डाउनलाइन टीम है, मेरी टीम लाइन, डाउनलाइन नहीं बोलूंगा, सॉरी, मेरी जितने भी हमारी गो फाउंडर्स की टीम है मेरी, उन सबको मैं डेली यही बोलता हूँ कि सर अपने को मीटिंग देखनी है और ज्यादा से ज्यादा गेस्ट बिठाने हैं। और इसी के फलस्वरूप दोस्तों आज मेरी 500 प्लस की टीम है। कांग्रेचुलेशन। ये सब जस्सी भाई की ये जो जूम मीटिंग, केडी सर के वो चौके छक्के लगाते हैं, कोटियान सर के वो 2020 की तरह वो सारा जो ये जूम मीटिंग में यू नो ऑल वेरी वेल सब जानते हैं, वो सब इसी जूम मीटिंग का कमाल है। और मैंने कोई स्पेशल कुछ भी नहीं किया है। तो मैं आप सबको एक स्पेशल मैसेज ये देना चाहूंगा, मेरी टोटल टीम को डेली में जूम मीटिंग देखने के लिए प्रेरित करता हूँ। सबसे पहला मेरी टीम को डेली जूम मीटिंग देखने का रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको लिंक भेजता हूँ। और मैं स्पेशली दाद देना चाहूंगा जस्सी भाई को, जो लोग डेली ये क्वेश्चन करते हैं कि सर कब लॉन्च होगी, कब लॉन्च होगी, कब लॉन्च होगी, पैसा कब आएगा। मैं दाद देना चाहूंगा जस्सी भाई को, जो पिछले एक साल से केडी सर, नीरज दलवी सर, जो 2 साल से धैर्य के साथ डेली जूम मीटिंग करते हैं और पूरे सेशन में यहाँ हमारे साथ मौजूद रहते हैं। और
मुझे पता, जहां तक मेरी जानकारी है कि उन्होंने टीम भी ज्यादा नहीं बनाई है, फिर भी मुझे पता है कि उनको 1.25 लाख का लैपटॉप उनको मिला है। उसके लिए उनको स्पेशल मेरी ओर से थैंक्स। तो बिना 1 रुपये की इनकम लिए ये बड़े बड़े लीडर्स, धुरंधर सभी अपनी टीम बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो सॉफ्ट लॉन्च या लॉन्च होना है, वो जो एस मुखरा सर हमारे हैं, वो अपने आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये एक छोटा सा सिस्टम नहीं है दोस्तों, बट लोग क्या है कि इसमें जो एमएलएम का वो एक मैट्रिक्स का जो सिस्टम जोड़ दिया ना पैसा देने का, उसको देख के इसको एमएलएम से जोड़ रहे हैं, तो वो गलत है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप 2-3 दिन का जो समय बचा है, जो बताया जा रहा है 1 तारीख को सर आएंगे और अपने को टाइम दे रहे हैं, तो मैं आप सभी से पुनः यह आग्रह करूंगा कि आप जो इंडिया का जो फ्लैग है वो टॉप पे चल रहा था, उसको पुनः, मेरे दिल में कभी कभी खटक होती है कि इंडिया का जो फ्लैग है उसको दोबारा से हम फिर से टॉप पे देखें। तो ऐसी मेरी कामना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरे जो टॉप लीडर्स हैं हमारे इंडिया के, जस्सी भाई, काबरा सर, केडी शुक्ला सर, कोटियान सर, नीरज दलवी सर, इनका पुनः मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मेरे जो दोस्त हैं, अजीज दोस्त नागरमल जी सर और राजेंद्र जी देवंदा वगैरह सर, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनकी वजह से आज मुझे मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू अलॉट केडी सर। थैंक यू नीरज सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, जबरदस्त शेयरिंग रही आपकी। मेरी आवाज आ रही ना सर? सर यस ओके, थैंक यू नीरज सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और बहुत अच्छा अनुभव है आपका और बहुत अच्छी भावनाएं भी हैं आपकी। रामचंद्र लील जी हाँ, थैंक यू सर। रामचंद्र लील जी कहा है मैंने सर? हाँ, आपने नीरज सर बोला दोनों बार। नहीं, रामचंद्र लील सर। लील बोल, हाँ, यस। रामचंद्र जी, बहुत अच्छी शेयरिंग रही आपकी, बहुत अच्छी आपने भावनाएं व्यक्त की और आपकी बड़ी अच्छी भावनाएं हैं जो आपने इंडियन फ्लैग को लेकर के कही है। और मैंने सुना है बहुत अच्छा सपोर्ट भी है इस सब चीजों को लेकर के आपका। बहुत बड़ा, और बहुत थैंक यू सर। तो मैं बिल्कुल दिल से आपको, मतलब एक श्रद्धा से आपको प्रणाम करता हूँ और आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। नाउ माय प्लेजर सर, थैंक्स। थैंक यू सर। इस वेबिनार को मैं गति देते हुए अगली जो चीजें हैं उनको मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं वेबिनार में कॉल करना चाहूंगा हमारे एक ऐसे हाईली एकेडमिक लीडर को, जो भी काफी टेक्निकल भी हैं और बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है उन्हें अपनी ही इसी फील्ड का, जिस आईटी इंडस्ट्री का, और काफी ज्यादा उन्होंने सर्व किया है नेशन को भी और पुणे को भी। और मुझे उन्हें बुलाते में बड़ा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मैंने भी अपना कैरियर पुणे से शुरू किया। जवानी के हसीन 10 साल मैंने पुणे में काटे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने ही शहर के लोगों को कॉल करने में। और मैं चाहूंगा कि जस्सी सर ने जिस पॉइंट पे, जैसे लीगल पॉइंट पे प्रकाश थोड़ा सा नहीं डाला था, स्पेशली आप लीगल के मास्टर हैं और काफी आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जीएसटी डिपार्टमेंट वगैरह में काफी अच्छा ज्यादा सर्व किया हुआ है। तो उन अनुभवों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि जो लीगल पार्ट हमारा कंपनी को, उस पर आप प्रकाश डालें। और ऐसे महान शख्स को मैं कॉल करने के लिए मैं आप सबों का सपोर्ट चाहूंगा। प्लीज वेलकम राजीव सरना सर, प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। राजीव सर को अनम्यूट किया गया है। अनम्यूट है। सरना सर, राजीव सर वेलकम। अनम्यूट है। एक मिनट। हाँ, अनम्यूट है सर, सुन रहे। अनम्यूट है, कुछ रेंज का इश्यू होगा। एक आ गया दोबारा। हेलो, यस सर, यस। नहीं, ये तो केडी राजीव सर। केडी भाई, तब तक आप लोग, मैं लूं। ओके, राजीव मुकुंद सर, आप राजीव सर को थोड़ा कॉल करने की कोशिश करिए। मैं 1 मिनट में कॉल करता हूँ उनको, रुकिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, 2 सेकंड के अंदर राजीव सर हमसे रिकनेक्ट होने वाले हैं और मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं और आपके उस सब असीम सहयोग के प्रति धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जिसकी वजह से ये वेबिनार सक्सेसफुल होते हैं। लोग हमें कहते हैं कि वेबिनार की वजह से हम सफल होते हैं, लेकिन मैं जानता हूं
आप लोगों की वजह से वेबिनार सफल होते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो हम दोनों एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे। ये विन विन प्रिंसिपल का काम है। जैसा कि हमेशा अपने वेबिनारों में मैं कहता हूं, ये कोऑपरेशन का गेम है, ये म्यूचुअल बेनिफिट का गेम है। ये प्रिंसिपल ही ऑन पैसिव का है, आपसी परस्पर सहयोग और एक दूसरे के फायदे के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, ताकि यहाँ पर जो भी शख्स आए वो फाइनेंशियली फ्री हो, जिंदगी की हर रेस में वो जीते, और जितने भी उन्होंने सपने देखे हैं उन्हें वो फुलफिल करे। और आई होप कि यहाँ पर वो सारी चीजें 100% सार्थक होने वाली हैं। अगर राजीव सर आ चुके हो तो मुझे हाय करेंगे। राजीव सर प्लीज आ गए। राजीव सर वो अनम्यूट में है, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, पता नहीं व्हाट इज द रीजन। मुकुंद जी आपकी बात हुई सब सर से? कोई टेक्निकल दोस्तों इश्यू लग रहा है। मुकुंद जी हाँ, अनम्यूट हो जाए। मेरी बात हुई अभी जस्ट। वो बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ पर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ टेक्निकल इश्यू होगा उनके वहां पे, वो कर रहा है क्लियर। ओके 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 दोस्तों प्लीज थोड़ा वेट करें, जाइएगा मत, क्योंकि प्रॉपर लीगल चीजों पे वो सरना साहब बहुत प्यार से बोलते हैं। केडी सर प्लीज कंटिन्यू करें सर। जी 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 जी। मैं सर कुछ बातें यहाँ पर, चूंकि सारी चीजें जस्सी सर कर चुके हैं, तो केडी मैं सर आपसे ये सीएमएस कहना चाहता हूँ, हाँ लेकिन जो हाँ अपना जब एक तक प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट हाँ है ना हाँ अपना सीएमएस, हाँ 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 सीएमएस के बारे में आपने नहीं बताया है? नहीं बताया, मैं नहीं बताता, मेरे को पता नहीं। अच्छा 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 अच्छा, कोई नहीं, नो इश्यू सर, नो इश्यू नो इश्यू नो इश्यू। सीएमएस हमारा एक कॉर्पोरेट सेक्टर्स का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सोल्यूशन। जितने भी इस तरह सरना के साहब ओके, सरना साहब ओके आ हो गए गए, सरना साहब ओके हो आ गए। गए हाँ हैंड रेज कर सना दिया सर, उन्होंने। सना सर आ गए। हाँ तो गए, हैंड रेज किया सना है। सर हैंड रेस कर रहे हैं, मतलब कुछ टेक्निकल इशू अभी भी है स्टिल उनके सरना साथ साहब में। जैसे ही आपका ओके हो जाए ना, बीच में हेलो कर देना, हम आपको दे देंगे। केडी सर तब तक आप सीएमएस को कंप्लीट करो। अच्छा अच्छा अच्छा, जब तक मैं सीएमएस को कंप्लीट करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। और सीएमएस बेसिकली हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही अफलातून प्रोडक्ट कह सकते हैं। सेंट्रलाइज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सोल्यूशन। ये जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो चले आ रहे हैं उनके सारे डिसएडवांटेजेस को ये बीट करेगा। और आने वाले समय में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसे एचआर मैनेजमेंट कहा जाता है, उसका भविष्य है। और ये एक रिवोल्यूशनरी ऐसा मतलब एक ऐसा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट साबित होने वाला है सारे बिजनेसेस के लिए, जो हर प्रकार के सोल्यूशन को प्रोवाइड करेगा। ये आपकी कंपनी में या किसी भी कंपनी में, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके 2 एम्प्लॉय हैं या 20,000 एम्प्लॉय हैं या उससे ज्यादा, किसी भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए ये काम करता है। ऑन पैसिव का ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल मासिव है, जैसे कनेक्ट मी जैसा है। और ये प्रोडक्ट इतना वायरल होने वाला है कि आने वाले समय में $1 बिलियन कैप का प्रोडक्ट होने वाला है। सारे के सारे इसके टूल्स जो एचआर से रिलेटेड हैं, एचआर के सोल्यूशन से रिलेटेड हैं, ये एचआर में ऑटोमेटिक रिमोटली होने वाले हैं। 100%। Hello, can you hear me? ओके, वेलकम सर, वेलकम Thank you, Dr. वेलकम K.D. वेलकम। Shukla. Thank you to all the guests. मैं आपको बुलाने के लिए पहले ये कह रहा था सर, आपको बुलाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी अपना कैरियर पुणे से ही शुरू किया था। जवानी के हसीन 10 साल मैंने पुणे में ही काटे हैं, तो मुझे बड़ा सर अच्छा आप लगता है अभी आपको भी कॉल करने जवान हैं, अभी तो मैं जवान हूँ। बिल्कुल Gold, बिल्कुल, gold is always gold. थैंक यू। Actually, I was able to hear all of you, लेकिन मैंने एग्जिट किया, वापस इन किया है विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. इफ यू या परमिट मी, स्टार्ट सर, प्लीज सर, प्लीज। सॉरी ऑल गो फाउंडर्स, गेस्ट जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा मैं 1-2-4 मिनट अपने बारे में इंट्रो दूंगा। उसके बाद में जो लीगल पार्ट जैसा मेरे को रिक्वेस्ट किया गया है, आई विल कवर दैट। सबसे पहले तो आई वुड मैं ये फॉर्मेलिटी में नहीं जाऊंगा कि मैं इसको वेलकम करूं उसमें, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। बट मेनली हमारे जो बहुत ही प्यारे जस्सी सर हैं, केडी शुक्ला जी, और जितने भी टॉप लीडर्स हैं, मैं उनको वेलकम करता हूं। और विद योर परमिशन आई एम स्टार्टिंग। मेरा नाम राजीव सरना है, आई बिलोंग टू पूना, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर्स। और काफी वाइड एक्सपीरियंस रहा है मेरा 35 साल की ये जर्नी में। काफी इंडस्ट्री सेक्टर्स को मैंने कवर किया है। और इट इज अ गॉड्स ग्रेस कि ऊपर वाले की कृपा है कि काफी नॉलेज है मेरे को। और साथ में मैं अपने आप को एक बहुत ही लकी प्रतीत करता हूं जब मैं ये ऑन पैसिव
गॉन गो फाउंडर में एक पार्टनर की तरह ज्वाइन हो गया हूँ। फैमिली के बारे में बताऊं तो एक्चुअली हमारी फैमिली जो बिलोंग करती है वो आर्म्ड फोर्सेस को और आईटी इंजीनियर्स को करती है। तो जैसे मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मेरी डॉटर जो है वो भी बीई कंप्यूटर इंजीनियर है और वर्किंग एज अ डेवलप इंजीनियर विद सैप कंपनी बैंगलोर, एसएपी बोलते हैं, सैप नहीं बोलते उसको। और बेटा जो है वो भी ईएनटीसी किया हुआ है। और फैमिली जैसे मैंने बोला, हमारे फैमिली में सारे लोग आईटी सेक्टर से काफी हैं। आर्म्ड फोर्सेस से बोला जाए तो मेरे माय फादर रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी एज अ कर्नल, 3 वॉर उन्होंने देश के लिए लड़ी हैं। और फैमिली में एप्पल, आईबीएम, सैमसंग, एक्सेंचर, इस तरह के काफी हमारा परिवार है जो जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से जीन्स में ही है एक डेयरिंग करना और साथ में आईटी की शेयरिंग करना। तो वही चीज जो है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। एक बहुत ही फ्रैंकली चीज मैं बताऊंगा कि आई एम नॉट अ नेटवर्कर। तो शायद नेटवर्कर लोग मेरे से डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम एक कॉमन आदमी ये सुन के खुश होगा कि मैं अगर आईटी कंपनी से हूं तो मेरे ऊपर वो कॉन्फिडेंस रखेगा कि मैं जो भी बताऊंगा कोई प्लान के हिसाब से, या मैंने तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने प्लान कुछ देखा भी नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है। देखो, मैं ऊपर वाले पे विश्वास रखता हूँ, जो सबको मिलेगा मेरे को भी मिलना निश्चित है। अगर मैं आईटी पर्सन हूं तो मैं बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मैंने काम किया 2 साल। उसके बाद में मैंने खुद का अपना बिजनेस रहा, जिसमें कि आईटी कंपनी का अगर मैं नाम लूं तो माइक्रोसॉफ्ट, नोवेल इनकॉर्पोरेशन, ह्यूलेट पैकर्ड, विप्रो इन्फोटेक, टीवी इलेक्ट्रॉनिक, ऐसी काफी नामी आईटी सेक्टर्स कंपनी थी जो 90s में रूल करती थी। और माइक्रोसॉफ्ट ने मेरे को पर्सनली इनवाइट किया उठा में, यूएसए में, नोवेल इनकॉर्पोरेशन जो कि सैन होजे में, ये जूम मीटिंग का जो हेड ऑफिस है वो भी सैन होजे में है। तो इनके साथ में 7-8 बार मेरा यूएसए, यूके का ट्रिप हुआ। रैंक जेरोक्स के साथ में मीटिंग हुई क्योंकि आई वाज अ बिजनेस पर्सन दैट टाइम। और उसके अलावा जैसे टेक्नोलॉजी का टर्न अराउंड हुआ, क्योंकि पहले कुछ हार्डवेयर मैनुअल्स होते थे जो हम लोग प्रिंट करते थे। क्योंकि मैंने अपना कंप्यूटर नॉलेज, आईटी नॉलेज जो है वो एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री को दिया। आई एम प्राउड टू बी अ मल्टी फेस पर्सन, नॉट ओनली फ्रॉम प्रिंटिंग इंडस्ट्री बट फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी रहा हूँ, काउंसलर भी हूँ। और काफी सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, गवर्नमेंट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआईडी, महाराष्ट्र पुलिस ने मेरे को ऑनर किया। और सबसे बड़ा जो फेदर इन माय कैप है वो प्रेसिडेंट को बहुत करीब से मिलना, प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। अगर मैं बोलूं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट आर आर पाटिल जी, जो अभी नहीं है। तो इस तरह से काफी अवार्ड्स मैंने वन किए। और साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट है या कोटक महिंद्रा है, तो इनके साथ में भी एसोसिएटेड रहा। एजुकेशन सेंटर भी है। अगर मैं अपने बारे में बहुत कुछ बताने जाऊं तो शायद ये आपको शायद काफी समय लग जाएगा, लेकिन मैं एक कॉन्फिडेंस आप लोगों को ये दिलाना चाहता हूं कि मैं जो बताऊंगा वो अनबायस्ड होंगी। ये इसलिए नहीं कि मैं ये कंपनी का ओनर बन गया हूं, मैं इसलिए बताऊंगा कि मेरी नॉलेज क्या बोलती है और वो चीज मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आपके सामने एक दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। तो ये आपके लिए इजी रहेगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए। कोई भी डिसीजन के लिए, चाहे आप ये कंपनी के साथ में जुड़े या ना जुड़े वो अलग बात हो गई, लेकिन एक कंपनी के बारे में जो मैंने नॉलेज गेन करी है, और क्योंकि मैं एक लॉजिकल आदमी हूँ, लॉजिकल इंसान हूँ, तो वो हिसाब से एक कंसल्टेंट भी हूँ, एक काउंसलर भी हूँ, और एक प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से मैं आपसे शेयर करूंगा कि देखा जाए तो अगर मैं आईटी कोई भी बिजनेस में, देखो कोई भी आप बिजनेस में, चाहे आप छोटा से छोटा चाय का दुकान शुरू करो या बड़े से बड़ी इंडस्ट्री लगाओ, तो कोई भी बिजनेस में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। सेफ्टी हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मेरे को रिटर्न क्या आएगा। सिक्योरिटी क्या हो गई कि भाई ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं। अगर मैंने सपोज गारमेंट्स की दुकान शुरू करी तो मेरे को लाइसेंस लेना पड़ता है, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है।
कोई भी बिजनेस इंडिया में शुरू करना है तो उसमें 5-6 मॉडल्स हैं। फर्स्ट मॉडल जो है, थोड़ा सा मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ कि ये नॉलेज सबके पास होनी जरूरी है, फाइनेंशियल नॉलेज सबके पास होनी जरूरी है। मैं ऑन पैसिव के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये चीज सही है या गलत है। पहला जो मॉडल है, कोई भी इसमें है पार्टनरशिप, जिसमें एक आदमी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। दूसरा है पार्टनरशिप जिसमें एक से ज्यादा आदमी, जैसे मैं और शुक्ला जी, हम लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये भी पार्टनरशिप है। नहीं तो यहाँ पे अगर 1000 लोग जूम में है तो हम 1000 लोग भी पार्टनर बन सकते हैं। तो जैसा आपको भी मालूम है कि सबको मालूम है कि अगर पार्टनरशिप होती है तो उसमें इक्वल शेयरिंग का भी हो सकता है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुछ लोग जो है उसको एक्टिव काम करेंगे। तो ये जो प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, इसका कंप्लायंस मतलब इसका जो परमिशन है वो लोकल लेवल पे रहता है, मतलब ग्राम पंचायत लेवल तक या फिर नगर पालिका के लेवल तक रहता है, या फिर अगर वो क्या नाम है सिटी में है तो वो कॉरपोरेशन का आएगा या शॉप एक्ट के अंडर आएगा। तो ये प्रावधान जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। बाकी 19 जो कंपनीज एक्ट है उसके हिसाब से पार्टनरशिप एक एलएलपी फॉर्म बनी, कंपनी एक स्टेटस दिया गया कि पहले सिर्फ पार्टनरशिप फर्म होती थी, फिर बाद में पार्टनरशिप एलएलपी आई, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तीसरी होगी चौथी होगी प्राइवेट लिमिटेड मतलब जिसमें 2 लोग या उससे ज्यादा पार्टनर रहेंगे, लेकिन उसका जो कवरेज होगा, उसको जो एनरोलमेंट होगा वो गवर्नमेंट के अंडर होता है। इसी तरह पब्लिक लिमिटेड क्या हो गई, प्राइवेट लिमिटेड में, जैसे मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं और मिसेस हम लोग दोनों डायरेक्टर्स हैं, लेकिन हम पब्लिक का पैसा उसमें नहीं ले सकते, ये एक क्रिमिनल चीज है। लास्टली कि अगर पब्लिक लिमिटेड है तो आपको आईपीओ या शेयर निकालना पड़ता है, पब्लिक को पूरे आपके बैलेंस शीट्स वगैरह डिक्लेयर करने पड़ते हैं, आप क्यों आ रहे हैं, आप किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि लोग सिप वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये पब्लिक का मनी जाता है जो कि एनरोल्ड होती है बीएससी के ऊपर या गवर्नमेंट के जो भी पर्टिकुलर बॉडी है उसके ऊपर होती है। और लास्टली इसमें एक ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जिसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट का मतलब सेंटर और स्टेट का इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल है इंडियन रेलवेज, इंडियन एयरलाइंस, बीएचईएल वगैरह। तो हमारी कंपनी का अगर क्योंकि अभी मैं इसमें पार्टनर हूं, मैं फाउंडर हुआ ना, मैं ये कंपनी में हूं, तो मेरी कंपनी कौन सी है, मेरी कंपनी पार्टनरशिप है, ये कोई एलएलपी नहीं है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये कोई पब्लिक लिमिटेड नहीं है। अगर ये चीजें नहीं है तो हमारा जो एनरोलमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में नहीं आता है। ये मतलब मैं समझता हूँ, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। और ये जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का जो हमारी कंट्री के बॉडी है, उसके अंडर आरओसी आता है, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहाँ पे हर एक हमारे कंट्री में करीबन 22 आरओसी ऑफिसेज हैं रीजन वाइज। जैसे हर एक स्टेट है तो हर एक स्टेट का एक एक आरओसी ऑफिस होता है। तो कई लोग मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे मित्र भी आए थे अभी, मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे मित्र ने बोला कि भाई आपके लिए ये ऑफर है, 9086 भरना है तो आप एक कंपनी के पार्टनर बन सकते हो। तो आई सेड कि ओके 9000 रुपीज है, देखो जब तक आप डेयरिंग नहीं करोगे आप शेयर नहीं बन सकते। अगर आप किनारे पे खड़े रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सामने नदी बह रही है तो उसमें पानी कितना है, कंधे तक है या कमर तक है या आपके सिर के ऊपर है। ये तो जब आप एक्सपीरियंस करोगे, और उसके लिए आपको तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, उतर के देखते हैं। और क्योंकि इसमें एक प्रावधान ये भी है हमारी कंपनी का कि कोई अगर आ जाता है तो 100% मनी बैक है। तो मैंने कहा इससे बढ़िया सुंदर चीज क्या है, तो मैं क्यों वेबिनार देखूं, मैं क्यों करूं। मैंने कहा मैं इसको अपने आप मेरी आईटी नॉलेज के हिसाब से मैं इसको ढूंढ लेता हूं, जो कि मैंने ढूंढा।
अभी अगर मैं आऊं कि कंपनीज क्यों आ रही है इंडिया में, ऑन पैसिव क्यों आई इंडिया में, तो मेरा प्रश्न आप लोगों से कि ये अमेजोन क्यों आई, मेरा प्रश्न है कि ये सैमसंग क्यों आई, मेरा प्रश्न है कि ये एप्पल बोलो या जितनी भी हैं इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये क्यों आई इंडिया में। उसका कारण ये है कि अगर आप लोगों को याद हो, थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं लेके जाता हूं आपको, ये पॉइंट क्लियर करना आपको जरूरी है कि आज के दिन में अगर ओला, उबर या जितनी भी एयरलाइंस है, फॉरेन की भी एयरलाइंस इंडिया में है, या हमारे डिफेंस में भी कुछ फॉरेन कोलैबोरेशन है, तो उसके पीछे कारण है करीबन 1991 का एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। अगर जो भी पुराने व्यक्ति हैं या घर में भी आप पूछो, अपने बड़ों से पूछो, तो उनको भी याद होगा कि हमारी कंट्री की हालत ऐसी हो गई थी कि हमारे को गोल्ड जो है वो गिरवी रखना पड़ा था। वर्ल्ड बैंक का किस लिए गिरने रखना पड़ा था कि हम जो बाहर से सामान लेते थे उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था, और जो हम बाहर भेज रहे थे जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वो इम्बैलेंस था। ये इसके लिए उस टाइम एक कमेटी बनाई गई और पीवी नरसिम्हा राव जी तब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़े लायक गवर्नर रहे हमारे बैंक के, आरबीआई के, और उन्होंने हमारे देश को ये फाइनेंशियल क्राइसिस में से निकाला। जी हाँ, उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह। आई सल्यूट टू हिम इररिस्पेक्टिव टू व्हाट पार्टी ही बिलोंग्स। लेकिन जो हमारा देश आज इतनी अच्छी परिस्थिति में है, तो कहीं ना कहीं श्रेय वो एक डिसीजन लेने के लिए उनको भी जाता है। वो भी एक सरदार हैं और वो भी उन्होंने अपने देश को इसमें से बाहर निकाला है, तो आई सल्यूट हिम। और जब ये क्राइसिस में निकाला कैसे, ये बताया गया कि आप जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आप फॉरेन के पार्टनर्स को इंडिया में बुलाओ, लेकिन उनका मैक्सिमम शेयर 49% होगा। कोई भी बिजनेस में वेटेज किसका ज्यादा होता है, अगर उसका शेयर ज्यादा है। अगर मैं और केडी शुक्ला जी, अगर हम दोनों लोगों का शेयर है, कंसिडरिंग कि ये फॉरेन के हैं, मैं इंडिया का हूं, मेरा 51 है, तो ये मेरा पैसा यहां से नहीं लेके जा सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को सिक्योरिटी डिपॉजिट्स देने ही पड़ते हैं। ये अमेजोन बोलो या जो भी हैं, या बैंकिंग सेक्टर में कोटक महिंद्रा तो अभी 100% इंडियन है, लेकिन जैसे एचडीएफसी के साथ में लाइफ एक अलग पार्टनर है, आईसीआईसी के साथ में प्रूडेंशियल है, तो प्रूडेंशियल फॉरेन पार्टनर है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को बताया गया था कि आप ये चीजों का पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट लोगे। जैसे आप कोई भी शॉप या घर किसी को रेंट पे देते हो, तो आप बोलते हो बाबा क्या गारंटी है, तो तू मेरे को 6 महीने का भाड़ा रेंट में दे, नहीं तो साल का, 2 साल का, नहीं तो एक रजिस्टर करेंगे। बैंक भी वही करते हैं। तो इस तरह से ये कंपनीज आनी शुरू हुई, और ऑन पैसिव कोई एक एक्सेप्शन नहीं है कि ये ऑन पैसिव इंडिया में क्यों नहीं आ सकती। ऑन पैसिव इंडिया में आई है अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारी कंपनीज हैं, मैंने आपको बताया, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हो या कोई भी हो, या एयरलाइंस हो वगैरह, ये चीजें होनी है और ये बेटरमेंट के लिए हो रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी अच्छी होती गई है। अगर मैं आऊं अभी ऑन पैसिव कंपनी के लीगल पार्ट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई भी बिजनेस के लिए, क्योंकि मैंने ई बिडिंग में, फिजिकल टेंडरिंग प्रोसेस में, इस सब में पार्टिसिपेट किया एट अ नेशनल लेवल विद ऑल नामी कंपनीज, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, कोई भी है। तो कोई भी कंपनी में अगर आप टेंडर डालते हो तो लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। उसके कारण मेरे को ये नॉलेज काफी हासिल हुई। अगर मैं आपको बताऊं हमारी ऑन पैसिव कंपनी के बारे में, तो कोई भी कंपनी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है अनलेस अनटिल उसके पास पैन कार्ड हो या जीएसटी हो। पहले ये सेल्स टैक्स, ऑक्ट्राई वगैरह बहुत सारे 27-28 तरह के टैक्सेस थे जिसको क्लब करके जीएसटी बताया गया। तो हमारा जीएसटी नंबर है, पैन है, कंपनी फिजिकली एग्जिस्ट करती है। उसके लिए मैं आपको एक प्रूफ बताऊं कि आप अपने गूगल पे सर्च मारो, आपका लोकेशन ऑन करो, बोलो ऑन पैसिव बेंगलोर, वो आपको गूगल में जो मैडम बैठी है वो, नहीं तो स्टेप से आपको पता चलेगा कंपनी एग्जिस्ट करती है। चलो, जैसे मैंने आपको बता दिया हमारा कोई कवरेज आरओसी में, एमसीए में एप्लीकेबल नहीं है, तो वो नहीं है।
नेक्स्ट, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो भी हमारे को परमिशन दी गई है, वो एक FDI करके कि हम यहाँ पे अपना ऑफिस सेटअप करेंगे। हमारा पूरा टेक्निकल नो हाउ प्लेटफॉर्म इधर रहेगा, जो कि बेंगलोर में एक्सपेंशन हमारा हैदराबाद में ऑलरेडी हो गया है। अभी अगर मैं बात करूं कि चलो ये कंपनी का हो गया, मेरा सिक्योरिटी क्या है, तो जब आप गो फाउंडर बनते हो तो पहली बात है, जब आप रजिस्टर करते हो, फ्री रजिस्टर करते हो, तो उसमें आपको ईमेल जाता है जो आपका वेरिफिकेशन करता है। आपका वेरिफिकेशन करता है तो वो डबल वेरिफिकेशन हो गया। मेल किससे आया? गो फाउंडर ऑन पैसिव से आया, मतलब कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। किसको आया? आपको आया। क्यों? क्योंकि आपका मेल आईडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, दोनों का KYC हो गया। नेक्स्ट, आप कंपनी का पेमेंट करके एंटर कर जाते हो तो उधर एक NDA, NDA मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। जैसे दो पार्टनर लोगों में एग्रीमेंट होती है, तो वैसे ही इसमें एग्रीमेंट की जाती है, जिसमें ऑन पैसिव के ऐश मुफर्रा जी, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए इसको लेके हैं, उनका साइन है। इंडिया के जो इंडिया की तरफ से जो अटॉर्नी है दीपक कुशवाहा, सॉरी नॉट मुरफा, दीपक कुशवाहा, उनका साइन होगा। नीचे आपका साइन होगा। आपका साइन क्यों होगा? क्योंकि घर का भेदी लंका नहीं ढाए, मतलब आपने कंपनी के सीक्रेट्स बाहर डिस्क्लोज नहीं करने हैं। वो एग्रीमेंट होगी, मतलब एक लीगल बाइंडिंग हो गई। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो, कल को कुछ भी दिक्कत होती है, यू कैन क्लेम दैट। क्यों? उसके ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर ऐश मुफर्रा जी के साइन है, इंडिया के अटॉर्नी का साइन है, आपका साइन है, लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है वो। आप कोई भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। वहां पे legal@onpassive.com है, मतलब ईमेल आईडी है, हमारे ऑर्लैंडो के ऑफिस का एड्रेस है। आगे अगर मैं बढ़ूं, तो अगर आप कंपनी में ज्वाइन हो गए तो आप बोलोगे मेरा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ क्या है, तो उसमें आपको एक आईडी नंबर दिया जाता है। सपोज मेरा ज्वाइनिंग के टाइम में मैं 1,40,000 था, तो मेरे को आईडी नंबर वो अलॉट किया गया, मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो दैट इज अनदर प्रूफ। अच्छा, इसके बावजूद आप चाहते हो कि मेरे को ये कंपनी के टेस्टिमोनियल चाहिए, प्रूफ चाहिए कि ये कंपनी लीगल है कि नहीं। एक बार आप मेंबर बन गए तो आप उधर सपोर्ट में जाके क्वेश्चन डालो कि बाबा मैं देखना चाहता हूँ कि ये कंपनी के बारे में मेरा ये क्वेरी है, तो आप वो डाल सकते हो। आप अंदर जाके मेल डालो, आप वो कर सकते हो। अच्छा, इतना जानने के बाद में भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है, ये झूठ है, ये स्कैम है, तो आपको एक सिंपल काम करना है। उधर जाके आपने मेल डालनी है कि मेरे को रिफंड दिया जाए, तो आपको 101% रिफंड आ जाएगा। काफी लोगों को आया है, मैंने देखा है। और उन लोगों ने क्यों रिफंड किया? क्योंकि उनको कोरोना के टाइम में कुछ मेडिकल इमरजेंसीज हुई, ऐसे 2-3 केसेस हुए हैं। तो अगर कोई आदमी, देखो इसमें गरीब से गरीब आदमी भी कहीं ना कहीं कर्जा लेके लगा देता है। ऐसा नहीं है कि इसमें रिच पीपल हैं या मेरे जैसे ही पढ़े लिखे लोग हैं। एक एग्जांपल है कि हमारे एरिया में ही एक फ्रूट वेंडर है, उसका नाम है अंकुश यादव। जब मैं एक फोन पे बात कर रहा था तो वो आया, सर आप क्या बता रहे हो? तो मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे। सर मैं इसमें कैसे आ सकता हूँ? मैंने बोला ऐसे ऐसे। मैंने कहा आप, सर मैं आना चाहूंगा, मैं 9,000 रुपए का रिस्क लेने को तैयार हूँ। और मेन इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके बहुत अच्छे अच्छे क्रेडेंशियल्स हो, आप एक IT का आदमी हो, और आप एक 9,000 रुपए के लिए आप किसी को झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि आपकी वैल्यू 9,000 नहीं, 9,000 करोड़ से ऊपर है। तो उसने कल के दिन में ये सिस्टम में एंटर हो गया। आई थैंक हिम। और एक ऊपर वाले का उसके ऊपर आशीर्वाद है कि वो इस सिस्टम में आके जुड़ गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हमारे पास पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, पार्टिसिपेटेड होके हैं, एवरीथिंग इज इन प्लेस। और देखो सबसे बड़ी बात, एक बार जब आप कंपनी के पार्टनर बन गए हो तो आपको तो सारे डॉक्यूमेंट एक्सेस हो ही जाएंगे ना, तो दिक्कत किस बात की है? आप इतना विचार नहीं करें। आज का दिन जो है, अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा कूल नोट के ऊपर आपको लेके जाता हूं। आज का दिन जो है वर्ल्ड दुनिया का हार्ट डे है। हार्ट मीन्स दिल वाला दिन है ये। 29 सितंबर, यू लिसन टू योर हार्ट, आप अपने दिल की सुने,
ना कि लोगों की सुने, क्योंकि लोगों ने आपका करियर नहीं बनाना है, आपका दिल जो बोलता है वही करियर बनाएगा। क्योंकि दो चीजें होती है, एक होता है माइंड। माइंड किससे करते हैं? जब लोग बाहर बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो आपका माइंड नेगेटिव हो जाता है। लेकिन आप कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं? अगर आप अपने खुद के दिल की सुने, और आपको आपकी परिस्थिति में निकालने के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। कोई भी आदमी आपको लेके एक सेशन में बिठा सकता है, आपको कोई घड़े के पास लेके जा सकता है कि आप पानी पियो, आपके हाथों में भी ग्लास में भी दे सकता है, लेकिन कर्म आपने करने, आपने ही पानी पीना है, उसने जबरदस्ती नहीं डालना है। तो ये आप चीज समझो कि अगर हम लोग प्रॉपर फूड लेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल रहेंगे, क्योंकि एम्प्टी माइंड माइंड ऑफ अ डेविल बोलते हैं, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो अपने दिमाग को शैतान का ना बनाइए, कुछ पॉजिटिव सोचिए। ये पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है, करेक्ट डिसीजन है मेरी तरफ से, टाइमली डिसीजन लीजिए। आप सोते समय मेरी ये बातों को ध्यान में रखें। क्लोज योर आईज एंड लिसन टू योर हार्ट। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। केडी सर, ओवर टू केडी जी। शुक्ला जी, केडी शुक्ला साहब, प्लीज प्लीज ओवर टू यू। आप यहाँ पे हो देन ठीक। केडी सर, यस यस यस, वेलकम। केडी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसे जी, यू क्लोज द सेशन नाउ। ओके 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 ओके, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। आप सभी लोगों ने बड़े प्यार से सेशन को अटेंड किया। थैंक्स राजीव सरना सर, एंड थैंक्स हमारे चीफ गेस्ट रामचंद्र लील जी। थैंक्स केडी शुक्ला सर, स्पेशली माय मेंटर। रियली लव यू केडी सर, एंड लव यू ऑल। थैंक यू आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। गुड नाइट। इन इट टू विन इट, डेफिनेटली टू विन इट। everyone. केडी शुक्ला साहब यदि आ गए हो देन वेलकम। प्लीज क्लोज कर दो, अदरवाइज मैं सेशन को समाप्ति करने की आप सभी लोगों को आग्रह करता हूँ। थैंक यू।